Hi everyone, welcome back to our organic series and this is our 8th lecture, right? This is our 8th lecture, ठीक है। 7 lectures मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दिस इज़ आवर 8th lecture और इसमें और 8th एपिसोड, ठीक है। थंबनेल पे आपने देखा ही होगा। बाद बाकी जो 7 लेक्चर मैंने अपलोड करा है उसको आप देखो ढंग से, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स PYQs, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स दैट दोज आर अदर देन PYQs, ओके। तो उन सब को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लो फिर आप इस लेक्चर पे आओ। इस लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलो वही शुरुआत करते हैं अपना। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और इसकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं क्या करूँगा, प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। सो डोंट वरी, ओके, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। बाद बाकी लेट्स स्टार्ट with our first question, and that is very interesting question of today's session, okay। of course not option ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप है जिसमें थोड़ा हमें सोचना पड़े कि यार ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ठीक है। उस टाइप के है ताकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो ज़्यादा बढ़े, ठीक है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन से उस लेवल पे नहीं बढ़ता है। कई बार हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं तो लगता है कि यार हाँ हमने तो सॉल्व कर लिया, बट उस लेवल की क्लियरिटी नहीं होती, बट फिर भी हमारा आंसर सही होता है। तो वो मैं नहीं चाहता, साथ में क्लियरिटी भी मिले, राइट। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यस और नो। सो इसलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। बस थोड़ी 1 मिनट गाइज, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लेट मी फिक्स द स्लाइड फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट, ओके। Yes. Yes, this is your first question, and of course this is a very good problem as you can see on your screen. Okay, comment section में mention करना कैसा लगा तुम्हें ये question, ठीक है। Please mention in the comment section, okay। चलो, so what you have to do, you have to just pause the video and attempt this problem, and when जब तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हिंदी में ही बात करते हैं। जब तुम सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम को, जब तुम्हारा ये आंसर आ जाए ABCDEF जो भी पूछा है इसने वो सब अगर तुम बता लो, फिर आप प्ले करो और फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तुम पॉज करके और सॉल्व करो, ठीक है। देखो भाई क्या दे रखा है, ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे हो रही है, NaOET। फिर रिएक्शन ये अल्काइल हेलाइड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी अटैच्ड है। बन रहा है A जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है। फिर इसकी रिएक्शन HgSO4 हीट H3O+ हीट वगैरह से B बन रहा है। इसी तरह रिएक्शंस आगे होती जा रही हैं और हमें प्रोडक्ट्स मिलता जाएगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं भाई। देखो क्या दे रखा है, देखो भाई अपना ऐसा कुछ कंपाउंड दे रखा है। ये 5 मेंबर रिंग, ये अपना डबल बॉन्ड हो, ये और नो। ये क्या है, ये है अपना कुछ ऐसा, ये और नो। और ये क्या है, ये अपना ऐसा। इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaOET से, NaOET से। इस पर क्या होगा, पक्का ही माइनस होगा। अगर माइनस होगा तो ये क्या करेगा, और बेस को, ये क्या है, ये एक बेस है, ये और नो। ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड इज अ बेस। सबसे पहले तो बेस की तरह बिहेव करना चाहेगा, तो बेस क्या करता है, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को चुराता है। तो अब बताओ इस पूरे कंपाउंड में मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, तो पक्का ही तुम्हारा जवाब जाएगा यार ये होगा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। वाई, बिकॉज ये मोस्ट एसिडिक इसलिए होगा बिकॉज जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ भी और इस कार्बोनिल के साथ भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यस और नो। इसीलिए वो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो ये क्या करेगा, NaOET आएगा और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को चुराने के बाद क्या बनता नजर आएगा, हमें कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, ठीक है। बारी बारी से करते हैं, बस देखते रहना तुम, ठीक है। ये O, ये ET, यहाँ पे क्या आ गया है, अब नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है, इसकी रिएक्शन अब करवा रखी है इन लोगों ने कुछ इस कंपाउंड से। क्या है अपना, ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे लगा रखा है Br, यस और नो।
तो अब ये क्या करेगा बताओ, ये नेगेटिव चार्ज SN2 पक्का ही करेगा, इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, इसको भगा देगा। कौन सा मैकेनिज्म? ऑफ कोर्स SN2। तो क्या बनता नजर आएगा, मैं यही लिखता हूँ, क्या बनता नजर आएगा, टेल मी, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। यस और नो? ऑफ कोर्स यहाँ पे एक मिथाइल था, मिथाइल मत छोड़ना, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अपना OET, यस और नो? और यहाँ पे क्या है, देखो एक मिथाइल था, Br तो जा चुका है, तो एक मिथाइल बचा, और उसके साथ क्या बचा, अपना ये ग्रुप बचा। यस और नो? यही बचा, टेल मी, डेफिनेटली यही बचा ना? अरे यस और नो, टेल मी, पक्का यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए है। अब इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम काउंट कर सकते हो, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आएगा जो हमने करा है, क्या है, C13H18O3, ए वाला C13H18O3। तो देख लो, काउंट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, 6 यहाँ तक आया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, और इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, यस और नो? अरे बोलो, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और 13 भी आ जाएगी, क्योंकि इथाइल में CH2 CH3 होता है, 2 कार्बन। तो क्या आ गया, C13 तो आ गया, C13 आ गया। H काउंट करना चाहते हो कर लो, यहाँ 3 H होंगे, यहाँ 2 H होंगे, यहाँ भी 2 H होंगे, तो 3 2 5 2 7 हो गए। यहाँ पे कोई H नहीं होगा, बाद बाकी यहाँ पे एक H होगा, तो 7 1 8 हो गए, यहाँ पे 1 होगा तो 9 हो गए, देखो यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ पे 3 होगा तो 12 हो गए। और ET में कितने होते हैं बताओ, ET कुछ ऐसा, यही तो ग्रुप है, तो ET में हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो 12 और +5 कितने हो गए, 17। लेकिन यहाँ पे कितना है, 18, तो डेफिनेटली हमने ये वाला छोड़ा है, तो ये भी एक है, तो ये कितना हो गया, 18। कितने ऑक्सीजन है जनाब, 3 ऑक्सीजन है। क्या हमारा 3 ऑक्सीजन आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, देखो 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 देखो, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली O3 बन जा रहा है। यस और नो? तो हमने ये मैच कर लिया, मतलब ए हमारा बिल्कुल सही है। यस और नो? अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है किससे, देखना, अब इसकी रिएक्शन HgSO4 H3O+ फिर हीट करवाई गई है, ठीक है। चलो करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलूँ। यस और नो? यहाँ तक समझ में आया है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमने ये बनाया अभी के अभी, ठीक है, देखो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है अपना, यहाँ पे क्या है अपना, ये O और ये OET, यस और नो? और यहाँ पे एक मिथाइल है, और इससे क्या जुड़ा हुआ था, ये अपना मतलब ये अल्काइनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है, अल्काइन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन इन लोगों ने किसके साथ करवा रखी है, इसकी रिएक्शन करवा रखी है HgSO4 और किसके साथ, फिर H3O+ का एडिशन किया है। तो याद करो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता था, हमने पढ़ा था, याद करो, RC ट्रिपल बॉन्ड C, लेट से यहाँ पे H है, ये जब Hg2+ के साथ रिएक्शन करता था, यस और नो? जब रिएक्शन करता था तो क्या बनता था, ये इस पे अटैक करके 3 मेंबर्ड, यस और नो? टेल मी, 3 मेंबर्ड क्या बनाता था, 3 मेंबर्ड क्या बनाता था, बोलो, मर्क्यूरिक आयन, यस और नो? टेल मी। अरे हाँ या ना, पक्का ही बनाता था मर्क्यूरिक आयन। उसके बाद जैसे ही मर्क्यूरिक आयन बन जाता था, उसके बाद क्या होता था, वाटर का अटैक, और किस पोजीशन पे, पक्का ही मोर स्टेबल कार्बो, जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा होता है उस पे जाके अटैक करता है, तो इस पे अटैक, और इसको क्या करेगा, खोल देगा, ठीक है। और फाइनली क्या होता था, हमें यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे क्या आ जाता था, HC, और यहाँ से जुड़ा है अपना Hg, और उसके बाद क्या हो जाता था, ये टॉटोमेराइज होके, ठीक है, फाइनली ये क्या देता था, बताओ 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 गाइज बताओ, ठीक है, ये फाइनली क्या देता था, ये टॉटोमेराइज होके हमें कीटोन दे देता था, ठीक है। R देखो, ये इनॉल वाला ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, यस और नो? तो ये टॉटोमेराइज होके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी बॉन्ड टूट के और H से रिप्लेस हो जाता था, यस और नो? याद करो, ये भी बॉन्ड रिप्लेस होता था H से। अरे हाँ या ना? या ऐसे समझ लो, वाटर क्या करेगा, वाटर दिया हुआ है, वाटर इस Hg पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो Hg पे अटैक जैसे ही वाटर का होगा तो HgOH कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? तो पक्का ही ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और अभी जो Hg पे अटैक हुआ था उस पे नेगेटिव आया,
तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया? तो ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, ये कार्बन भी न्यूट्रल, तो मतलब तुम्हें कैसा मिलता नजर आएगा, कुछ ऐसा नहीं मिलता नजर आएगा, RCOH डबल बॉन्ड CH। अब इसका तुम क्या करवा दोगे, इसका तुम क्या करवा दोगे, टॉटोमेराइजेशन। जैसे ही टॉटोमेराइजेशन करवाओगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, RCOCH3। तो ये अपना क्या मिल जाता था, कीटो मिल जाता था। अरे यस और नो, पक्का यहाँ तक समझ में आया? देखो ये वाला पोर्शन शायद तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, बट इट्स वेरी आसान। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि लेट से यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे Hg है, यहाँ पे एक OH ला दिया है तुमने। जनरली इसको हटाने के लिए NaBH4 की ज़रूरत पड़ती है, NaBH4 होता है सॉल्यूशन में, बट NaBH4 अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम वाटर का इस पर अटैक करवा, मैं ये बोल रहा हूँ कि वाटर ने इस पर अटैक करा, जैसे ही इस पर अटैक करा ये बॉन्ड टूट गया और किधर आया, कार्बन पे। अरे यस और नो, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, OH आ जाएगा। और जैसे ही अगर वाटर ने अटैक करा है किस पे, Hg पे, तो पक्का ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा अटैक करके, ये Hg, और यहाँ पे पक्का ही पॉजिटिव आया होगा। क्यों? क्योंकि Hg के साथ एक और बॉन्ड बना लिया, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस H को ले लेगा, तो यहाँ पे भी तो H आ जाएगा। वही मैंने दिखाया है कि एक एक्स्ट्रा H कहाँ से आया। ठीक है जी, यहाँ तक अब समझ में आया ना? आई होप अब समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये स्लाइड भी खत्म हो गया। ठीक है, देखना देखना भाई, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो जो कंपाउंड था उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखो ये अपना कुछ कंपाउंड था, ठीक है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, उसके बाद क्या था, ये अपना COOET, और ये कैसा था, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। यस और नो? इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, इसकी रिएक्शन करवाई गई थी HgSO4 और फिर H3O प्लस से। यस और नो? तो अभी के हमने क्या बनाया, कीटोन, तो डबल बॉन्डो कहाँ आता है, मोर स्टेबल वाले पे, OH कहाँ आता था, मोर स्टेबल वाले पे। तो देखो इसका अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाऊँ, डेफिनेटली इसके साथ रिएक्शन होगी इसकी, अरे यस और नो, अल्काइन पे होगी। इसके साथ तो नहीं होती थी HgSO4 की, अल्कीन और अल्काइन के साथ हम करवाते थे OMDM, याद करो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वही है। ठीक है, बस तुमने अल्कीन के लिए पढ़ा होगा, अल्काइन के लिए भी तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर जेई की तैयारी तुम ढंग से किए हो तो डेफिनेटली तुमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा, और उसके बाद ये अपना कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ रखा होगा, OH आ रखा होगा। मतलब अगर इनॉल फॉर्म में बनाओ इसका, तो अब इसका हमें क्या करना है, टॉटोमेराइजेशन करवा दो। जैसे ही टॉटोमेराइजेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा अपना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे क्या है, ये अपना एस्टर, और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल इधर, और फिर ये C डबल बॉन्ड O, यस और नो, और ये क्या आ जाएगा, एमी। यहाँ तक क्लियर है? ये एमी मतलब मिथाइल, यस और नो? अरे यस और नो, टेल मी, क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन देखना किससे हुई थी, अब साथ में हाइड्रोलिसिस भी लिया गया था। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या H3O प्लस के प्रेजेंस में ये ग्रुप हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्या? डेफिनेटली ये भी हो जाएगा हाइड्रोलाइज, तो H3O प्लस के प्रेजेंस में ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अरे यस और नो बोलो, ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो H3O प्लस के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इस ग्रुप का भी हाइड्रोलिसिस हम करवा देंगे, और अगर जैसे हम इस ग्रुप का भी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिलता नजर आएगा। यस और नो, टेल मी। ठीक है, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड बनता नजर आएगा। अब देखो साथ में इसने बहुत ही खूबसूरत चीज़ ले रखी है जिसे हम हीट का नाम देते हैं। क्या, किस चीज़ का नाम देते हैं जनाब? हीट का नाम देते हैं। अगर हीट है तो डेफिनेटली तुम्हें एक चीज़ दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा भाई? कि पक्का ही ये क्या है, ये अपना ये अल्फा कार्बन, और ये कौन सा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो डेफिनेटली तुम्हें ये दिख गया होगा कि यार ये तो बीटा कीटो एसिड है, और अगर ये बीटा कीटो एसिड है तो पक्का यहाँ से क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। बोलो यार, डी कार्बोक्सिलेशन जैसे ही होगा तो CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाके फाइनली क्या बनता नजर आएगा, फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा। ठीक है, क्या बनता नजर आएगा, बोलो बोलो, फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, और फिर देखो अब ये वाला ग्रुप तो जा चुका होगा, CO2 के फॉर्म में उड़ चुका होगा। यस और नो, टेल मी, बोलो। एक मिथाइल यहाँ था वो हमने दिखा दिया, बाद बाकी देखो ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये C डबल बॉन्डो, फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है,
क्या है, देखो ये वाला ग्रुप को हमें अटैच करना है, ये वाले ग्रुप को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पहला कार्बन, ठीक है, पहला कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो जोड़ देते हैं भाई मिथाइल को। उसके बाद ये CO ग्रुप है और ये अपना Me ग्रुप है। यस और नो, यही बनेगा, बोलो यार यही बनेगा। और ये इसको क्या नाम दिया गया, इसको B नाम दिया गया था। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16O2, C10H16O2, ठीक है। दिख नहीं रहा है तो थोड़ा 720p पे ये बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की। अगर फ़ोन में देख रहे हो तो, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है जी। चलो तो C10H16O2 देखते हैं आया या नहीं आया। तो O2 तो दिख ही रहा है, C10 है क्या, देख लेते हैं भाई, काउंट कर लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 और ये अपना 10। तो डेफिनेटली ये क्या है, C10 है। H16 है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 8, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 9, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 10, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 13, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 16। तो डेफिनेटली ये H16 है और O2 भी है। मतलब यही अपना क्या था, यही अपना B था। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, LDA लिया गया है और हीट दिया गया है। देखते हैं भाई इससे क्या होगा। LDA जानते हो क्या होता है, बताओ। LDA तुमने कभी नाम सुना है? आई होप तुमने नाम सुना होगा, नाम तो सुन ही रखा होगा, ठीक है। LDA क्या होता है, LDA क्या होता है भाई, देखो हमने क्या B क्या हमने बना रखा था, B हमारा ये था, ठीक है, B हमारा ये था। देखना भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, पूरी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो ये हमारा ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है, ये CH2H। अगर मैं इसको इस कदर बनाऊँ तो तुम्हें कोई तकलीफ, CH3 को मैंने इस कदर बना दिया, यस और नो। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे LDA दे रखा है, फिर बाद में हीट कर रखा है। LDA क्या होता है बताओ, बता सकता है कोई मुझे? LDA क्या होता है? LDA ऐसा होता है जनाब, कैसा होता है, इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे Li प्लस। इसका फुल फॉर्म होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है जी, ये होता है फुल फॉर्म। और ये बेहतरीन बेस होता है, अच्छा खासा बेस होता है, ठीक है, अच्छा खासा बेस होता है। ऑफ कोर्स दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो कैसा बेस है, बल्कि बेस है जी। कैसा बेस है, बल्कि बेस है। अब देखना ये बल्कि बेस है तो ये क्या, अगर ये बेस है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बल्कि बेस है तो किस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, बल्कि बेस है तो किस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, जो सबसे कम हिंडर्ड हो। तो डेफिनेटली तुम्हें पता चल रहा हो कि यार ये सबसे कम हिंडर्ड है, और अगर ये सबसे कम हिंडर्ड है तो हम इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। देखो पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करे, बट वो उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करने जाएगा। वाई? बिकॉज दैट इज हिंडर्ड प्रोटॉन, तो उस पर नहीं जाएगा, खुद एक बल्कि है और कितना धक्का खाने जाएगा। ऑलरेडी इस पे बहुत बोझ सवार है, बहुत ही लोड सवार है, और कितना धक्का खाने जाएगा भाई। तो इसीलिए बोलता है कि लेस हिंडर्ड वाला प्रोटॉन दे दो, उसी में मैं खुश रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन चुरा लेगा, जैसे ही प्रोटॉन चुराएगा तो देखना क्या बनता नजर आएगा, तो कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, बस देखते रहना जनाब, ठीक है, ऐसा ऐसा, फिर जो है बस अटैच करते जाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तुमने सारी चीज़ें पर रखी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यस और नो, टेल मी, पक्का ही आ गया होगा नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और इस देखो इंटरनली तुम्हें सब कुछ मिल गया, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या मिल गया तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, यस और नो। ये तुम्हें क्या मिल गया, बोलो, ये तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिल गया पक्का। अगर न्यूक्लियोफाइल मिल गया और ये कार्बोनिल है तो पक्का इसके पास क्या रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा तो तुम तुरंत बोलोगे यार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, करवा दो अटैक इंट्रामोलिकुलर। जैसे इंट्रामोलिकुलर होगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। अरे यस और नो, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, ये डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, O मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचेगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अरे यस और नो, तो देखो कितनी मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। चलो बनाते हैं भाई, क्या दिक्कत है हमें। ये ऐसा, ये ऐसा, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यस और नो। अब उसके बाद देखना क्या
कुछ ऐसा ऐसा तुम्हें नजर आ रहा है क्या? जरा बस बता देना मेरे को। देखो ऐसा बनता नजर आएगा, ये सुनो, टेल मी। देखो ये जिसने अटैक करा कार्बन, ये अपना क्या था? ये अपना फिफ्थ कार्बन था, ये अपना फिफ्थ कार्बन था, ये और नो, तो ये अपना फिफ्थ है। अटैक जिसने करा वो वन था, अटैक जिसने करा वो वन था, तो वन दे दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा बताओ? अब टू से इधर इधर टू आएगा, तो टू पे क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड हो, तो ये टू है। ठीक है, थ्री से क्या जुड़ा है? मिथाइल, तो एक मिथाइल आ जाएगा। यस और नो, थ्री पे क्या जुड़ा हुआ था? एक मिथाइल, तो मिथाइल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना आ गया, बात बाकी क्लियर है ना? क्लियर है। उसके बाद क्या होगा जरा बताना? उसके बाद ये पक्का ही सॉल्यूशन में जो H+ पड़ा होगा, वाटर, वाटर तो पड़ा ही होगा, क्योंकि वाटर बहुत, अभी वाटर से बहुत ट्रीट करवाए हैं हम, तो वाटर वगैरह तो पड़ा ही होगा। तो क्या होगा, वो नेगेटिव H+ लेके और फाइनली क्या बना लेगा? अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। यस और नो, बोलो यार, पक्का ही कर लेगा ना? तो क्या बना लेगा? ये OH और ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, ये ऐसा, और ये अपना ऐसा जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे अपना डबल बॉन्डो है, यहाँ पे मिथाइल है। अब देखना, अब साथ में इसने हीटिंग भी दे रखी थी, तो याद करो जब अल्डोल, ये अल्डोल टाइप ही तो था। अरे ये क्या था? ये क्या था? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल नहीं लग रहा तुम्हें? अरे ये और नो, इंट्रा अल्डोल नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? यस और नो, टेल मी, इंट्राल्डोल ही तो लग रहा है। ऑफ कोर्स इंट्राल्डोल के लिए हम बेस अलग लेते थे, एक्वस NaOH लेते थे, बट हो तो वही रहा ना, यहाँ पे बेस चेंज है ना बस, LDA, बट हो तो अल्डोल की तरह ही रहा ना, इनफैक्ट अल्डोल ही है। अरे यस और नो, तो अल्डोल है, तो अब क्या होगा? अब डेफिनेटली हीट पे E1CB मैकेनिज्म से यहाँ पे बेस आएगा, इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इधर धक्का मार के इस OH को बाहर कर देगा। समझ में आया? और यहाँ पे याद करो, तुमने पढ़ा होगा जब हीटिंग से डिहाइड्रेशन होती है, वाटर बाहर निकलता है, तो क्या होता है? कौन सा मैकेनिज्म? E1CB। यस और नो, तो क्या बन जाएगा अपना कंपाउंड? अपना कंपाउंड कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, जरा देखना ध्यान से भाई। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डबल बॉन्डो है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल आ गया होगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया होगा। यस और नो, और इसका क्या, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको C नाम दिया गया था, C10H14O। देख लो, C10H14O मैच करवाते हैं भाई, आया हमारा या नहीं? C10H14O, चलो काउंट करो, स्टार्ट करो काउंटिंग करना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, तो C10 आ गए। हाँ जी आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे? 14 थे ना? हाइड्रोजन कितने थे? देखो हाइड्रोजन 14 थे। अगर हाइड्रोजन 14 थे तो चलो हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो 3 यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, 2 यहाँ, तो 3, 1 4, 2 6, एक यहाँ भी तो 7, यहाँ पे 2 तो 9, यहाँ पे 1 10, यहाँ पे 3 13, यहाँ पे 1 14, आ गया ना? यस और नो, तो H14। O2 था, तो देखो डेफिनेटली O2 था या O था? O2 था या O था? बताओ, O2 था, O था, O था, एक ही ऑक्सीजन है ना हमारे कंपाउंड में, देखो यही वाला ऑक्सीजन तो है, तो डेफिनेटली O आ गया। तो इसको क्या नाम दिया गया? इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को C नाम दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये स्लाइड भी खत्म हो गया। देखना, तो C हमने क्या बना रखा है? C हमने अभी अभी के अभी ये बनाया। यस और नो, टेल मी, देखते जाओ। अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? बोलो। अरे है ना? हाँ, देखो भाई, ओह माय गॉड, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, रिंग बन नहीं पा रही है। अक्सर रिंग बनाने में मैं फंस जाता हूँ। चलो वाइट से करते हैं, देखो ऐसा, ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। सही है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था अपना डबल बॉन्ड, यहाँ पे था अपना डबल बॉन्ड, यहाँ पे था डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था अपना मिथाइल, और यहाँ पे भी था अपना मिथाइल। यहीं पे था, कहाँ था? मिथाइल यहीं था। यस और नो, यही था। इसकी रिएक्शन अब किससे करवाई गई है? देखना जरा, इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है? देखना जरा, इसकी रिएक्शन करवाई गई है किससे? देखो H2PT से, H2PT फिर NaOET PHCHO। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई, H2PT से ये बन रहा है, और फिर NaOET PHCHO से ये बन रहा है, C17H20O। यस और नो, तो H2PT से ये बन रहा है। H2PT से अगर ये बन रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है? साफ साफ
कि भाई H2PT से ना हम क्या करवाएंगे, बस और बस क्या हम करवा सकते हैं बोलो, H2PT से जस्ट हम क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन। अरे यस और नो, और रिडक्शन किसका, डेफिनेटली इस डबल बॉन्ड का, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ हमें ऐसा बनता नजर आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये, और बताओ, और ये यहाँ पे मिथाइल। अगर इसको मैं थोड़ा ढंग से ड्रॉ करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बस टेल मी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, देखो इस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे ये, और उसके बाद इस पे ये, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 5 पे मिथाइल है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसे, 1 2 3 4 5, यस और नो। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत है, थोड़ी सीधी लग रही है इसलिए, सुंदर दिखने के लिए, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे हमने देखा था किसके साथ रिएक्शन करवाई गई थी, बोलो किसके साथ करवाई गई थी इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करवाई गई थी NaOET, बोलो NaOET, NaOET PHCHO। तो NaOET क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन अपना ये तुम्हें दिख रहा होगा, जैसे ही ये तुम्हें अगर दिख गया तो इस पे इसका एब्स्ट्रैक्शन करवा दो। ठीक है, ये इसको पकड़ेगा, जैसे ही पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यस और नो, टेल मी। अब वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ, इस डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करके कौन सा आयन फॉर्म करता है, याद करो, बताओ कौन सा आयन बनाएगा वो, इनोलेट आयन। यस और नो, ये भी तुमने पढ़ रखा होगा कि भाई अल्डोल कंडेंसेशन, जितने भी नेम रिएक्शन तुमने पढ़े हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, इफ आई टॉक अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन, तो उसमें क्या होता है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इनोलेट आयन कैसे होंगे, स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, ऐसा। दिस इज नोन एज व्हाट, इनोलेट आयन। यस और नो, यही होता है ना इनोलेट आयन, बोलो हाँ या ना, यही होता है। चलो अब देखो, अगर ये ऐसा है तो अब इसके बाद हमें क्या करवाना, इसके बाद इसने दे रखा है PHC डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड दे रखा है। तो बेंजल्डिहाइड को बोलेगा भाई मेरे पास नेगेटिव है, तेरे पास डेल्टा पॉजिटिव है, आ रहा हूँ अटैक करने। ठीक है, जैसे ही अटैक करा तो ये पाई बॉन्ड खुल के ऊपर चला गया। तो क्या बनता नजर आएगा, जस्ट वॉच, देखो जस्ट सी क्या बनेगा, देखो इधर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक PH है, और डेफिनेटली एक हाइड्रोजन भी है, वो ऑलरेडी इंस्टूड है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और बाद बाकी एक मिथाइल यहाँ है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या है, एक मिथाइल है। NaOET अभी भी पड़ा होगा सॉल्यूशन में, अरे ये सुनो, अभी तो खत्म नहीं हो गया होगा, फिर से NaOET वही E1CB करने आएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको ये पक्का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, देखना जरा, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे एक मिथाइल, यस और नो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। अच्छा, जो ETOH, अगर OET बना था, ये OET माइनस है, तो डेफिनेटली इस H को एब्स्ट्रैक्ट करते हुए इसने साथ में क्या फॉर्म किया होगा, ETOH भी फॉर्म किया होगा। तो ETOH जैसे ही फॉर्म किया होगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज क्या किया होगा, इस H को चुरा लिया होगा, तो फिर से OET माइनस जनरेट हो गया, और ये भी OH, ये भी OH में बदल गया, O नेगेटिव से OH में बदल गया। यस और नो, तो ऐसे होती हैं चीज़ें, ऐसे चलती हैं रिएक्शंस। यस और नो, तो ये नेगेटिव चार्ज इस इथेनॉल से H ले लिया और OH में कन्वर्ट हो गया। अब कौन सा एक PH लगा था, दिखा दो। अब क्या होगा, E1CB मैकेनिज्म, डेफिनेटली यस और नो। देखो ये किससे प्रोसीड होती है, ये किससे प्रोसीड होती है, जो वाटर का रिमूवल करते हैं वो किससे प्रोसीड होती है, E1CB मैकेनिज्म से, बोलो यार। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से गया और यहाँ से बाहर। यस और नो, वाटर का रिमूवल होता है, डिहाइड्रेशन स्टेप, लास्ट स्टेप जो अल्डोल में हम करवाते थे। यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्रॉस अल्डोल था, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक हो रहा था बेंजल्डिहाइड पे। तो ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये अपना ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे PH। ये क्या बना, ये क्या बना, अगर इसकी मैं शक्ल देखूं, इसको क्या नाम दिया गया है, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, बैटरी 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 बैटरी। ठीक है, चलो इसको क्या नाम दिया गया था, देखते हैं भाई, इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था, ये जो हमने अभी बनाया NaOET इसको D नाम दिया गया था। और D की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C17H20O, C17H20O। ठीक है, देखते हैं भाई, C17H20O, ठीक है, C17H20O, C17H20O। देखो भाई क्या है C17H20O, काउंट करो,
इसमें कितने होंगे बताओ, इसमें पक्का ही 6 होंगे, यस और नो। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। डेफिनेटली ये क्या आ गया अपना C17 आ गया। हाइड्रोजन काउंट कर लो, हाइड्रोजन कितने होंगे देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये वाला, एक 4, यस और नो, 4 4 4, फिर ये 5, और इस रिंग में 5 होंगे। पीएच कुछ ऐसा रहा होगा, यस और नो। अरे इतना ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हाइड्रोजन, सबसे पहले 3 3 1 4, 4 1 5, 5 5 10 हाइड्रोजन हो गए। 10 1 11, 1 12, 2 14, ठीक है, 2 16, और ये 1 17, और ये 3 20। तो मतलब ये हमारे पास 20 हाइड्रोजन आ गए। तो C17H20 ऑक्सीजन है क्या, हाँ यही है। तो यही तो बोला है कि हमें ये मिल रहा है, यस और नो। देखो देखो यहाँ पे यही तो बोला है इसने कि हमें ये मिल रहा है, देखो यस और नो। C17H20O डी मिल रहा है इसे, यस और नो। C17H20O डी, तो इसका नाम दिया गया है, डी का नाम दिया गया है, इसने इसको डी का नाम दिया, इसने इसको डी बोल रखा है। ये जो हमने अभी बनाया इसको डी बोल रखा है, ठीक है। चलो भाई, मुझे स्लाइड की ज़रूरत है थोड़ी, मैं स्लाइड फिक्स करता हूँ। तब तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना तुम्हें? अरे यस और नो, यहाँ तक तो तुम्हें पूरा क्लियर होगा, बोलो। यहाँ तक तो तुम्हें पूरा क्लियर होगा, यस और नो, टेल मी। यहाँ तक तो पूरा क्लियर होगा। चलो अब देखो, अब हमने डी क्या बना लिया, हमने ये बना लिया, ठीक है। देखना भाई ध्यान से, हमने डी ये बना लिया। समझ आ रहा है ना तुम्हें? आई होप आ रहा होगा यार, ठीक है। एक एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, आई होप आ रहा होगा, ठीक है। ये सॉरी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हमारा डी कैसा था? ऑफ कोर्स इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, बट इससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस होगा ना भाई, हमारी प्रैक्टिस होगी, यस और नो। ये था अपना डी। पीएच, ठीक है, पीएच। और क्या है बताओ बताओ बताओ। पीएच यहाँ पे है अपना डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे भी है मिथाइल, यस और नो। यही हमने अभी बनाया, यस और नो, टेल मी। इसकी रिएक्शन अब NaBH4 से करवाई गई है। तो NaBH4 क्या करेगा बताओ, NaBH4 क्या करेगा? तुम पक्का ही बोलोगे यार, इस डबल बॉन्डो का ऑक्सीडेशन कर देगा, यस और नो। इस डबल बॉन्डो का क्या कर देगा, सॉरी रिडक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन कर देगा तो क्या बनेगा, ऑफ कोर्स कीटोन्स को किस में बदल देता है, अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा गाइज, टेल मी। डेफिनेटली ये बन जाएगा, यस और नो। ये अपना पीएच और ये अपना क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे मिथाइल। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है, AC2O से करवा रखी है। AC2O मैंने पिछली क्लासेस में बताया था क्या होता है AC2O, एसिटिक अनहाइड्राइड। कैसा होता है भाई स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, यस और नो। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, अटैक करेगा किस सेंटर पे, इस सेंटर पे। ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ये खोल देगा, भगा देगा इसको। कौन सी मैकेनिज्म, ऐसे नहीं, यस और नो, बोलो हाँ या ना। तो क्या बनता नजर आएगा, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा। फिर यहाँ पे ये पीएच एज इट इज, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया अब, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, हाइड्रोजन जैसे ही पहले से था, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, मतलब एक पॉजिटिव आया होगा। यहाँ से क्या बाहर निकला, CH3CO नेगेटिव, बोलो यार, CH3CO नेगेटिव निकला। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस H को पकड़ लेगा, जैसे ही H को पकड़ लेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर देगा, मतलब क्या बन जाएगा, वो ऑक्सीजन भी न्यूट्रल। तो फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा। फिर ये अपना ये पीएच है, ये क्या है, ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना ऑक्सीजन, और ये अपना आ जाएगा COCH3। और याद करो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, यस और नो। इस ग्रुप को हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं AC से। तो इसीलिए क्वेश्चन में उन लोगों ने यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल लगाना मत भूल जाना, ठीक है। इसीलिए क्या करा है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे लिखा है गाइज, क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है उन्होंने, ठीक है। ये पीएच, ये ओ ना, ये मिथाइल तो मिथाइल। अब इस ग्रुप को बस AC लिख रखा है उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है क्योंकि ये AC ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। CH3CO को क्या बोलते हैं, AC ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई होप यस और नो क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये जो बना ना, C19H24O2 बना,
ठीक, हमने यहाँ तक तो कर लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ तक ये जो बना ई बना, हमने जो अभी बनाया वो ई बना C19H24O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम कैलकुलेट कर लेना, वही आएगा, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम कर लेना, वही आएगा, ई का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है वही आएगा। फिर देखो O3Me2S है, O3Me2S देख के क्या पता चल रहा है, डेफिनेटली ओजोनोलिसिस तुम्हें दिख रहा होगा, और अगर ओजोनोलिसिस अगर तुम्हें दिख रहा है तो Me2S भी है, तो बताओ डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में कैसी ओजोनोलिसिस होती थी, ऑफ कोर्स कैसी, बताओ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कैसी बोलो यार, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है तो करवा दो इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसे होगा बताओ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे होगा, कैसे होगा गाइस, टेल मी टेल मी टेल मी। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये देखना देखना, ये एज इट इज रहेगा, ये अपना OAC एज इट इज, यहाँ पे मिथाइल, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, प्लस PHCHO बाहर, जिसका हमने यूज किया था उसको हमने बाहर निकाल लिया, यस और नो। तो ये अपना बनता है क्या, ये अपना बनता है, देखो इसने इसने कंपाउंड भी बना रखा है, देखना जरा इधर, इसने कंपाउंड भी बना रखा है, ठीक है, इसने कंपाउंड भी बना रखा है, ये O3Me2S से बनता है ये 4, एज इट इज हमारा भी बना, देख लो हमारा भी बना, यस और नो, यस और नो, देखो यही। उसके बाद क्या रखा है इसने, NaOH H2O से और फिर NaIO4 से रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है जी, देखते हैं भाई, ठीक है, देखो हमारा भी यही बना था। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है इन्होंने, इसकी रिएक्शन करवा रखी है NaOH और NaIO4 से, देखते हैं भाई क्या बनेगा, ठीक है। मुझे फिर से स्लाइड चाहिए बिकॉज स्लाइड की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, चलो इस पे करते हैं। देखो हमने क्या बनाया, हमने अभी जस्ट बनाया था ये, ठीक है, हमने अभी ये बनाया था जस्ट, ये ऐसा, यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्डो, यहाँ पे आ चुका है ये, और ये OAC को मैं फिर से क्या कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, यस और नो, टेल मी। अब देखो ये क्या करेगा, NaOH सबसे पहले इसने क्या करवाया है, NaOH से करवाया है, यस और नो, तो NaOH से हम भी करवाते हैं। इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये एस्टर ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये एस्टर है, एस्टर है तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर ये नीचे, और इधर खोल देगा इसको, यस और नो, एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक मिथाइल पहले से था, क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनता तुम्हें नजर आएगा, ये ऐसा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, और ये O नेगेटिव प्लस क्या CH3COOH, और यहाँ पे क्या एक मिथाइल, डेफिनेटली एक मिथाइल होगा, तो अब ये नेगेटिव बोलेगा भाई तू मोर एसिडिक है, मुझे तो अपना प्रोटॉन दे दे, तो बोलेगा ठीक है ले ले, जिंदगी खुश रख तू अपनी भी। यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यस और नो, और यहाँ पे ये ऐसा, और अब CH3COO नेगेटिव बन चुका होगा, इसको बैलेंस करने के लिए Na+ घूमता फिरता इसके पास आ जाएगा, बोलेगा भाई मैं कहाँ जाऊँगा, तेरे ही पास आ जाता हूँ, यस और नो। तो ये अपना फाइनल बनता नजर आएगा अब तक, अब तक। अब इसकी रिएक्शन NaIO4 से करवाई गई है, याद करो तुमने HiO4 से तुमने पढ़ा होगा पर आयोडिक एसिड से, यस और नो, पर आयोडिक एसिड से तुमने पढ़ा होगा, HiO4 से डायोल्स की ऑक्सीडेशन, यस और नो, डायोल्स की ऑक्सीडेशन, ट्रायोल्स की ऑक्सीडेशन तुमने पढ़ा होगा। बस उसमें से एक H निकाल दो, किसी बेस से एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, तो क्या बन जाता है सोडियम पराइडेट, यस और नो। ये क्या करेगा, यहाँ भी OH देगा, यहाँ भी OH देगा, अरे यस और नो, ऐसे ही हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, यस और नो, मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, बट ट्रिक यही है कि एक तरफ इधर OH दे दो, एक तरफ इधर OH दे दो, तो क्या बन जाएगा फाइनली हमें ये मिलता नजर आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड पहले से था, एक OH आएगा तो OH बन जाएगा, फिर ये ऐसा, या एक मिथाइल था, फिर यहाँ पे ऐसा, और एक OH पहले से था, दूसरा OH आएगा तो दो OH हो जाएंगे, दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा COH, जेम डायोल्स आर अनस्टेबल, तो वहाँ से एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, क्योंकि एक H है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, यस और नो। और ये हमारा क्या मिला, ये हमारा देखना जरा, ये हमें ये जो बोल रहा है, ये जो हमारा मिला वो क्या मिला, ये बोल रहा है कि अभी जो हमने बनाया वो F मिला, F क्या है C10H16O3, F जो है वो है C10H16O3, F जो है वो C10H16O3, ये क्या C10H16O3 है, देख लो भाई, काउंट कर लो, काउंट कर लो भाई, ठीक है, C10, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये वाला 10, तो डेफिनेटली C10H16 भी आ जाएगा और O3 भी आ जाएगा, तुम कर लेना। ठीक है, ये बोल रहा है F, और ये किसी एक और आइसोमर के साथ इक्विलिब्रियम में है, वो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है C10H16O3। ये सर नो देखो स्लाइड पे क्वेश्चन जो था उसमें यही लिख रखा है ना, देखो देखो ये सर नो देखो, बताओ यहाँ पे C10H16O3 और ये F और G हैं वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकते हैं बताओ, इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकते हैं कि भाई ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये तुम्हें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ ये तुम्हें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और इधर क्या है, इधर H है, मीडियम कैसी थी, बेसिक, मतलब क्या हो सकता है, इनोलाइजेशन, यस और नो, कीटो इनॉल टॉटेमराइजेशन हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या रहा होगा, ये डेफिनेटली अपना कुछ ऐसा रहा होगा, यस और नो, देखो ये ऐसा, ये फिर C डबल बॉन्ड O, ये OH, और ये क्या रहा होगा, ये ऐसा, और यहाँ पे एक मिथाइल आ गया होगा, और यहाँ पे ये OH रहा होगा, यस और नो, टेल मी। अब ये क्या करेगा, देखो अब इससे क्या बना रखा है, देखो इससे कुछ बना रखा है इन्होंने, देखो इसे देखो यहाँ से 6 मेंबर रिंग की फॉर्म कर रखी है, 6 मेंबर लैक्टोन बना रखा है, 6 मेंबर लैक्टोन बना रखा है, यस और नो, जिसमें एक डबल बॉन्ड भी कंटेन कर रहा है। तो ये कैसे आ रहा होगा, और साथ में इसने लिख रखा भी है कि भाई वाटर हटाना है, वाटर रिमूवल करना है, किसके प्रेजेंस में, CaCl2, हीट कर दो, CaCl2 थोड़ा डाल दो और हीट कर दो तो वाटर निकल जाएगा। भाई कैसे निकल रहा होगा, देखना जरा ध्यान से, ये जैसे ये क्या है अपना, ये एसिडिक ग्रुप है, यस और नो, ये क्या है, ये अपना एसिडिक ग्रुप, यस और नो, ये एसिडिक ग्रुप, ये वाला अपना एसिडिक ग्रुप, और ये अपना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये बोलेगा भाई मैं तो उस पर अटैक करूंगा, ये ऊपर ये नीचे इसको भगा देगा। ठीक है, जैसे हम एस्टेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ये सॉन एस्टेरिफिकेशन जैसे करते हैं वैसे। तो फाइनली हमें क्या कितने मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी, 1 2 3 4 5, और ये अपना कौन सा है, ये अपना 6, यस और नो। तो फाइनली हमें हमें क्या बनता नजर आएगा, हमें रिंग बनता नजर आएगा, और जो कि रिंग कैसी होगी, ये ऐसी होगी, ये हमारी रिंग कैसी होगी, ये ऐसी होगी। देखो ये ऑप्शन 1 था, ये क्या था, ये था 6, यस और नो, ये था 6, ये था 5, ये था 4, ये था 3, ये था 2। 3 पे क्या है, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिखा दिया, 3 पे एक मिथाइल तो मिथाइल भी दिखा दिया। तो यही अपना क्या है, यही अपना फाइनल प्रोडक्ट उसने बनवाया था, और ये किसी चीज़ का सिंथेसिस था। देखो उसने ऊपर में कुछ लिख रखा है, ठीक है, उसने ऊपर में कुछ लिख रखा है भाई, ये किसी चीज़ का सिंथेसिस था। देखो देखो क्या था, टोटल सिंथेसिस ऑफ नेपेटालैक्टोन, इसको बोलते हैं नेपेटालैक्टोन, ठीक है, नेपेटालैक्टोन, ठीक है, नेपेटालैक्टोन, इसका सिंथेसिस था ये जो था ये सिंथेसिस था पूरा इस कंपाउंड का, ठीक है। और ये पता है मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, नाम तो सुना ही होगा, ICHO से उठाया है, ठीक है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ठीक है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, और जी एडवांस अक्सर अक्सर ओलंपियाड का रेफरेंस लेता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए। इससे देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारी हैबिट बन रही है कि यार हम खुद से सोच पा रहे हैं, यस और नो। ऑप्शन पास में दे दो तो बच्चा एलिमिनेट कर लेता है, उसका आंसर भी आ जाता है, बट उसे रियल लॉजिक नहीं पता होता, यस और नो। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ हो सकता है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको रियल लॉजिक भी पता, ऑप्शन भी दे दो, नहीं भी दो तब भी कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बट कई ऐसे होते हैं जो मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं, ठीक है, उसको रियल लॉजिक नहीं पता होता, तो वो रियल लॉजिक हमें कहाँ से मिलता है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। इसीलिए जब IIT में तुम आओगे ना, तो यहाँ सब्जेक्टिव पेपर नहीं होते, सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होते, जैसे अपना JEE होता है वैसे नहीं होता, हर एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होता है। बिकॉज डेफिनेटली हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो सब्जेक्टिव पेपर से ज़्यादा इन्हेंस होता है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम से, यस और नो, क्योंकि हमें खुद सोचना है, खुद स्ट्रक्चर बनाना है, मिलाना है, मैच करना है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिल रहा है या नहीं, यस और नो। तो ऐसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मेंशन करना कमेंट में अगर अच्छा लगा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तगड़ा सवाल है भाई, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे ये क्वेश्चन है, और ये भी अपना JEE का ही प्रॉब्लम है, JEE PYQ है, 2014 में आ रखा है, ठीक है, 2014 में आ रखा है भाई, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो, इसको अटेम्प्ट करो भाई। क्या बोल रहा है, डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन, देखना भाई, डिफरेंट पॉसिबल थर्मल डिकम्पोजिशन पाथवेज फॉर पेरोक्सी एस्टर। अच्छा ये पेरोक्सी एस्टर है, देखो देखो, सुनो 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 सुनो,
ये क्या होता है अपना है, ये होता है एस्टर, ठीक है, और बीच में एक और ऑक्सीजन घुसेड़ दो तो ये क्या बन जाता है, पेरोक्सी एस्टर, ठीक है, ये क्या बन जाता है, पेरोक्सी एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो वही पेरोक्सी एस्टर दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक पी पाथवे है जहां से CO2 का एलिमिनेशन हो रहा है और आर डैश मिल रहा है हमें, सॉरी आर डॉट मिल रहा है और आर डैश ओ डॉट मिल रहा है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि एक क्यू पाथवे जहां से CO2 एलिमिनेट हो रहा है, पहले ये सब पहले हो रहा है, पहले CO2 एलिमिनेट हो जा रहा है। अगर यहीं पे CO2 लिखा है एलिमिनेशन का साइन देके, मतलब क्या हो रहा है कि पहले ही CO2 एलिमिनेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर यहाँ पे आर डॉट बना, फिर आर डैश ओ डॉट बना, फिर ये क्या करता है, फिर ये आर डैश ओ डॉट है वो रुकता नहीं है, ये आर डॉट ओ जैसा था वो तो ऐसे ही था, आर डॉट जो बना था वो तो यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, आर डैश ओ डॉट, ये रुकता नहीं है, ये फिर फर्दर ये एक ये आर डैश डॉट बनाता है जिसको इसने एक्स डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये रुकता नहीं है, ये आर डैश ओ, इसका मतलब क्या है, ये जो एरो लगा के आगे गया है इसका मतलब ये है कि आर डैश ओ डॉट जो है ना वो रुकता नहीं है, वो फर्दर डिकम्पोज होता है किसमें, एक कार्बोनिल कंपाउंड में, और खुद किस में हो जाता है, आर डैश डॉट में, और जिसको इसने एक्स डॉट का नाम दिया है, ठीक है जी, ऐसा हो रहा है। फिर एक आर पाथवे है सॉरी आर पाथवे है कि आर सी ओ डॉट बन रहा है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार CO2 नहीं निकल रहा, इस बार पहले CO2 नहीं निकल रहा, जैसे पी और क्यू पाथवे में CO2 निकल रहा था, इस बार पहले CO2 नहीं निकल रहा, इस बार RCO डॉट ही मिल रहा है, प्लस फिर मिल रहा है आर डैश ओ डॉट, उसके बाद CO2 निकल रहा है, फिर कुछ देर बाद CO2 और हीटिंग पे निकल गया होगा, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, बहुत ज़्यादा हीट दोगे तब CO2 उड़ जाएगा, अरे ये सो नो, क्योंकि लिख रखा है उसने थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थोड़ी और देर हीट की तो उड़ गया CO2, और फिर यहाँ से मिल रहा है आर डॉट, फिर यहाँ पे ये जो अपना है आर डैश वो फिर डिकम्पोज हो रहा है आर डैश ओ डॉट, वो किस में, कार्बोनिल कंपाउंड में, और आर डैश डॉट बना जो होगा उसको फिर से इसने एक्स डॉट डैश ना का नाम दे दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे एक एस पाथवे है, इसमें भी पहले CO2 इवॉल्व नहीं हो रहा, RCO डॉट बन रहा है, आर डैश ओ डॉट बन रहा है, इस बार फिर ज़्यादा हीट करने से CO2 बन जा रहा है, CO2 उड़ जा रहा है, लेकिन इस बार इसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, इसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, इसमें एज इट इज रह जा रहा है। इन क्यू और आर पाथवे में क्या हो रहा है, आर डैश ओ डॉट जो बना, यहाँ पे जो आर डैश ओ डॉट बना, यहाँ पे जो आर डैश ओ डॉट बना क्यू और आर पाथवे में, उन दोनों का फर्दर डिकम्पोजिशन हो रहा है, यस और नो। बट एस पाथवे में क्या हो रहा है, इनका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। सिमिलरली पी पाथवे में भी आर डैश ओ डॉट का फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। उस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है कि पाथवे पी से इन चारों कंपाउंड में से कौन गया होगा, पाथवे क्यू से इन चारों कंपाउंड में से कौन गया होगा, पाथवे आर से इन चारों कंपाउंड में से कौन गया होगा, पाथवे एस से इन चारों कंपाउंड में से कौन गया होगा, हमें ये सेलेक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है, तुम्हें क्वेश्चन तो समझ में आया ना, अरे ये और नो। चलो देखते हैं भाई, रेडिकल अगर तुमने पढ़ा होगा रेडिकल की स्टेबिलिटी तो तुम कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। देखना भाई जरा, पेरोक्सी एस्टर है, अगर इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड देखो, इस पे हम करते हैं, ठीक है, इस स्लाइड पे करते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं उसके, उसी क्वेश्चन के ऑप्शन से हैं कि P1 कंपाउंड है, क्यू पाथवे से थर्ड कंपाउंड जाएगा, आर पाथवे से फोर्थ जाएगा, एस पाथवे से सेकंड जाएगा, वैसे ही ऑप्शन बना रखे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाई, देखना जरा, ये जो पेरोक्सी एस्टर्स होते हैं ना, देखना भाई, ये आर, ये ऐसा और ये आर डैश, ठीक है। अगर हीट किया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर दो, जैसे ही करोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, देखो। और अगर इधर देखो, इधर देखो, पहले ही जैसे ही तुमने हीट करा CO2 बाहर निकल गया, जैसे ही तुमने थोड़ा सा हीट दिया CO2 बाहर निकल गया, मतलब कैसे रहा होगा पी वाला कैसे रहा होगा, पी वाला कैसे गया होगा, जैसे ही तुमने थोड़ा सा हीट दिया CO2 बाहर निकल गया, मतलब ये बॉन्ड भी टूट चुका होगा। तो यहाँ से क्या बना, आर डॉट यस और नो, और CO यस और नो, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे ये रेडिकल, ये क्या किए होंगे, आपस में कंबाइन होके यही तो CO2 बनाए होंगे, अरे यस और नो, ये आपस में कंबाइन होके ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और डेफिनेटली ये CO2 बना देंगे, पाई बॉन्ड और आ जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे ये आर डैश ओ डॉट प्लस, हमें यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, ये आर डैश ओ डॉट हमें मिल गया।
अब एक बात बताओ, जरा सुनना ध्यान से, ये जो बोल रहा है कि पहली बार में ही CO2 बाहर निकल गया और R डॉट मिल गया, ये R डॉट मिल गया, पहली बार में ही CO2 बाहर निकल गया, ये साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो अगर R डॉट बनाना है तो पहली बार में ही तुम्हें R डॉट चाहिए, तो डेफिनेटली वो स्टेबल होना चाहिए। अरे ये सुनो, अरे बोलो यार, पक्का ही वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड को कंसीडर करूं तो जरा देखना ध्यान से, फर्स्ट कंपाउंड क्या है भाई, ये C6H5CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये O और ये अपना CH3। अब इसकी अगर इसका मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करवाऊं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो देखना ये क्या हो रहा है, ये ऐसा और फिर ये टूट के ऐसा, ये और नो, एक रेडिकल इस पे एक रेडिकल इस पे, दोनों कंबाइंड होके क्या बन जाएंगे, CO2 बाहर, ये और नो, CO2 बाहर, बचेगा क्या, C6H5CH2 डॉट, ये और नो बचेगा ना, और साथ में R डैश डॉट हो क्या बनेगा, CH3O और यहाँ पे डॉट। क्या ये एक स्टेबल रेडिकल नहीं है क्या, तो आंसर होगा हाँ है, बिल्कुल बेंजाइल रेडिकल है, स्टेबल रेडिकल है, और स्टेबल रेडिकल है तो ये डेफिनेटली बनना चाहेगा, अरे हाँ या ना, और CO2 भी तुरंत निकल जाएगा। लेकिन लेट से अगर यहाँ पे ये CH2 नहीं होता, डायरेक्ट C6H5 जुड़ा होता, डायरेक्ट C6H5 अगर जुड़ा होता तो डेफिनेटली क्या यहाँ से ये डायरेक्ट पहली बार में CO2 निकल पाता क्या, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये फिनाइल रेडिकल बन जाता, और फिनाइल रेडिकल तो भैया उतने स्टेबल नहीं होते। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई होप तुम्हें आ रहा होगा समझ में। और क्या बोल, और देखो, और गजब की बात देखो, साफ साफ इसने मेंशन कर रखा है पी पाथवे से कि R डैश O डॉट का, ये जो R डैश O डॉट है, देखो देखो देखो, अरे भाई पेन कहाँ गया, ये रहा, ठीक, अरे भाई ये रहा, ठीक है, देखो ये जो R डैश O डॉट है, इसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। फर्दर डिकम्पोजिशन तब होता जब हमें एक स्टेबल रेडिकल मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें तो CH3O डॉट मिला। अगर इसका फर्दर डिकम्पोजिशन करवा दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। CH3 डॉट स्टेबल होते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो इसलिए इसका फर्दर डिकम्पोजिशन अब नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली पी पाथवे से जो गया होगा वो फर्स्ट कंपाउंड गया होगा। डेफिनेटली पूरा मैच खा रहा है कि पी पाथवे से जो गया होगा वो अपना फर्स्ट कंपाउंड गया होगा। यस और नो बोलो, इस पी पाथवे से जो गया होगा वो फर्स्ट कंपाउंड गया होगा। सवाल उठता है भाई अब क्यू पाथवे से कौन गया होगा। क्यू पाथवे में भी जरा देखना, तुरंत CO2 बाहर चला जा रहा है, थोड़ा सा हीटिंग दिया, थोड़ा सा नीचे से आग लगाया, CO2 बाहर, CO2 बाहर, अरे ये सुनो बोलो, CO2 बाहर चला गया। अगर CO2 बाहर चला गया तो पक्का ही एक ही शर्त है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फिनाइल रिंग लगा रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट फिनाइल रिंग लगा रखी है, मतलब यहाँ दूसरे और चौथे केस से तो नहीं जा सकता, थर्ड केस से ही जाएगा। थर्ड केस से कैसे जाएगा, देखो देखो देखो, वही कहानी है, वही कहानी है, देखो अभी 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 हम कर रहे थे, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। देखो भाई फिर से स्लाइड चाहिए, फिर से स्लाइड चाहिए, स्लाइड लेते हैं भाई, स्लाइड दे दो यार, ये रहा, हाँ मिल गई, मिल गई स्लाइड। देखो क्या क्या कंपाउंड है अपना, C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है C6H5 और इससे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यही है ना भाई, यही है ना, हाँ पक्का यही है, देख लो तुम, देख लो देख लो, यही है, देखो देखो देखो, यही है CH2 C6H5। देखो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखो, CH2 C6H5 CH3O, यस और नो, यही है, वही मैंने बनाया है, ये देखो। तो क्या बोल रहा है, जैसे ही इसको तुमने हीट करा, जैसे ही थोड़ी सी तुमने हीटिंग दी, थोड़ी सी नीचे से आग लगाई कि ये तुरंत CO2 बाहर, CO2 बाहर, CO2 बाहर, ये इधर, यस और नो, तो हमें कौन सा रेडिकल मिल रहा होगा, C6H5 CH2 डॉट, डेफिनेटली स्टेबल है, फिर से बेंजाइल मिल गया, अरे यस और नो, सब फिर से हमें क्या मिल गया, बेंजाइल रेडिकल प्लस CO2, बोलो यार, प्लस CO2, ये तो उड़ गया होगा, CO2 बन के मैं तो चला जाऊंगा, पंछी बन के उड़ता फिरूं, वही कहानी है CO2 का। अब देखो अब क्या बना, और R डैश डॉट O में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O डॉट, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये अपना CH3, ये अपना CH3 और ये अपना C6H5, यही अपना R डैश O डॉट रहा होगा, बोलो यार बोलो। अब इसमें देखना जरा, क्यू पाथवे से देखना देखना देखना, इंपॉर्टेंट है, क्यू पाथवे से ये फर्दर डिकम्पोज कर रहा है, R डॉट जैसा था वैसा है ही,
ये R डैश O डॉट फर्दर डिकम्पोज कर रहा है और एक कार्बोनिल कंपाउंड का इवोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? कार्बोनिल कंपाउंड का इवोल्यूशन कर रहा है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। वो कैसे होगा देखना जरा, मजा आ जाएगा भाई। बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रेडिकल स्टेबिलिटी पे। देखना अब क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड इवॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे क्योंकि अभी थर्मल डिकम्पोजिशन तो चल रहा है अपना, तो यहाँ भी थर्मल डिकम्पोजिशन तो चल ही रहा होगा, तो डेफिनेटली अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे होमोलिटिकली क्लीव करूं तो पक्का ही तुम्हें ये दिख रहा होगा कि यार फिर से हमें क्या मिलेगा, C6H5CH2 डॉट, यस और नो, प्लस प्लस ये O डॉट और यहाँ पे भी O डॉट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और ये दोनों रेडिकल बोलेंगे भाई तू भी अकेला मैं भी अकेला, आजा कुछ कर लेते हैं और साथ में बना लेते हैं बॉन्ड, यस और नो। तो ये बन जाएगा अपना एसीटोन, और यही तो है अपना कार्बोनिल कंपाउंड जो इवॉल्व हो रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड देखो, हमने कार्बोनिल कंपाउंड भी बना लिया। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनने पे भी एक शर्त थी कि रेडिकल जो हमें मिलेगा, दूसरा रेडिकल जिसको एक्स डैश डॉट नाम दिया था, उसने एक्स डॉट नाम दिया था, वो भी स्टेबल होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये स्टेबल होगा। वाई? बिकॉज ये भी क्या है अपना बेंजाइल रेडिकल है, ये भी क्या है अपना बेंजाइल रेडिकल है। तो क्या स्टेबल नहीं होगा? क्या पक्का ही स्टेबल होगा। तो इसलिए ये फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में, यस और नो। तो मतलब क्या पता चला कि ये जो क्यू पाथवे है, क्यू पाथवे है, इससे कौन सा कंपाउंड जाएगा? तो क्यू से अपना चला जाएगा थर्ड वाला, पी से कौन गया था? फर्स्ट वाला। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस और नो। चलो आर पाथवे की बात करते हैं। आर पाथवे से क्या हो रहा है? पहली बार में CO2 नहीं जा रहा, पहली बार में CO2 नहीं जा रहा, मतलब क्या हो रहा है कि या तो सेकंड वाला रहा होगा या तो फोर्थ वाला रहा होगा, क्योंकि फिनाइल रेडिकल स्टेबल नहीं होते, तो इसीलिए पहली बार में नहीं जाएगा। थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा, थोड़ा देर और हीट करना पड़ेगा। अरे यस और नो बोलो। उसके बाद जरा देखना, यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा और हीट करोगे तो डेफिनेटली CO2 चला जाएगा, इसलिए इसने बाद में CO2 इवॉल्व होता दिखाया है। सिमिलरली यहाँ पे जो R डैश O डॉट बनेगा उसका फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ है, उसका फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ है। अरे यस और नो, उसका फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना, उसका फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ है। तो क्या बन जाएगा बताओ? तो मतलब यहाँ भी कार्बोनिल कंपाउंड बाहर जाएगा, और अगर कार्बोनिल कंपाउंड बाहर जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बाहर जाएगा, तो देखना फोर्थ को पकड़ते हैं, आर पाथवे से फोर्थ को पकड़ते हैं भाई। ठीक है, आर पाथवे से फोर्थ को पकड़ते हैं। देखना जरा भाई फोर्थ को, स्लाइड स्लाइड स्लाइड, फिर से स्लाइड। ठीक है, आर पाथवे से फोर्थ को पकड़ते हैं। फोर्थ क्या है अपना? ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, ये ऐसा, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और इस बार यहाँ पे C6H5 ही है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अरे यस और नो बोलो यार, क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो देखना इसका करवाओ। तो डेफिनेटली सबसे पहले क्या मिलेगा? C6H5CO डॉट, क्योंकि इस बार तो CO2 इवॉल्व होने वाला नहीं है, फिनाइल रेडिकल थोड़े कम स्टेबल होते हैं, तो इसलिए नहीं होगा। फाइनली क्या, और साथ में तुम्हें क्या मिलेगा? ये भी मिलता नजर आएगा। यहाँ पे एक Me, यहाँ भी Me, यहाँ पे C6H5 और साथ में O डॉट, ये तुम्हें मिलता नजर आएगा। थोड़ी देर हमने और नीचे से आग लगा रखी, मतलब थोड़ी देर हमने और हीटिंग कर रखी, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बोलेगा भैया CO2 बोलेगा अब हमारी औकात खत्म हो गई, अब तो मैं उड़ ही जाऊँगा, पंछी बन के उड़ता फिरूँ, और फिर फाइनली हमें मिलेगा C6H5 डॉट। सिमिलरली यहाँ से भी क्या हो रहा है? यहाँ से भी क्या हो रहा है बोलो? कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कार्ड हो रहा है, तो कौन सा? वही एसीटोन डिस्कार्ड होगा हीटिंग करने पर। बोलो यार, एसीटोन डिस्कार्ड होगा, तो ये ऐसा, ये ऐसा, C6H5 C6H5, ठीक है, C6H5 डॉट मिल जाएगा, और प्लस अपना एसीटोन बाहर चला जाएगा। यस और नो? तो अब बोलो कि भाई यहाँ पे फिनाइल रेडिकल बना, इसलिए तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली ज़्यादा हीट करना पड़ा है, इसलिए इस बार कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे C6H5 रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू पाथवे में तो बहुत ही अच्छा रेडिकल हमें मिला था, क्योंकि यहाँ पे CH2 C6H5 था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट C6H5 है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या करें, फाइनली हमें तो वो अगर कार्बोनिल कंपाउंड को इवॉल्व करवाना है तो C6H5 डॉट मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? तो वो अपना C6H5 डॉट था, इसलिए इसने देखो इसको नेम दिया है X डॉट और इसको नेम दिया है X डैश डॉट, मतलब X डॉट और ये X डैश डॉट दोनों सेम नहीं थे। अरे यस और नो, दोनों सेम नहीं थे भाई। ये क्या था? ये था PHCH2 डॉट। ये क्या है?
ये C6H5 डॉट, यस और नो, तो दोनों सेम नहीं है, ये बेंजाइल है ये फिनाइल है। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर वाला जो जाएगा वो अपना फोर्थ पाथवे, नहीं आर पाथवे जो जाएगा वो फोर्थ कंपाउंड चला जाएगा। अब एस की बात करते हैं, एस से भी क्या हो रहा है, पहले RCO डॉट बन रहा है, पहले CO2 नहीं बाहर जा रहा, मतलब पक्का ही ये होगा, ये ऑप्शन वाला चेक कर लेते हैं इसको भी। क्या है भाई, ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये क्या CH3, यस और नो। चलो इसकी हीटिंग कर दो इसकी हीटिंग। देखो ये ऐसा और इस बार तो जाएगा नहीं भैया, अनस्टेबल रेडिकल उतना भी तेज से नहीं उड़ूंगा, CO2 उड़ने के लिए स्टेबल रेडिकल बनाओ तब उड़ूंगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना उड़ जाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है मत उड़, अभी के अभी दिखाता हूँ तेरी औकात। ठीक है भाई, इसके बाद क्या CH3O डॉट, थोड़ा सा और हीट कर दिया, अब बोलेगा CO2 फिर से वही, नहीं अब औकात खत्म, नहीं लड़ सकता, जा रहा हूँ मैं, टेंशन ना ले, जा रहा हूँ भाई, ज़्यादा गुस्सा नहीं होने का, जा रहा हूँ मैं, ठीक है जा रहा हूँ। प्लस CH3O डॉट, अब देखो यहाँ से कोई कार्बोनिल कंपाउंड इवॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, तो इसलिए इसका फर्दर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये पता चला कि जो S पाथवे से है वो अपना सेकंड कंपाउंड जाएगा, S पाथवे से कौन सा जाएगा, सेकंड कंपाउंड। यस और नो, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इस क्वेश्चन को क्लियर करने का, और तुम्हें क्लियर हुआ भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो भाई, द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, उसका ऑप्शन क्या आ गया होगा भाई, ये जो हमने किया इसका ऑप्शन क्या है, क्या आया था अपना आंसर, अपना आंसर आया था 1342, PQRS का 1342। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, 1342, P1Q3 4R4 2। अरे ए ऑप्शन देख लो भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब वो क्वेश्चन करो भाई, वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ये क्वेश्चन करो, द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ध्यान रहे, इसने साफ साफ मेंशन करा है नॉन जीरो, मतलब म्यूनेट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए भाई, म्यूनेट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, ध्यान रहे। उसके बाद स्टेबल कन्फर्मर्स, अच्छा देखो दो तरह के कन्फर्मर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक होता है एक्लिप्स्ड वाला हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक्लिप्स्ड, और दूसरा हम पढ़ते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। स्टैगर्ड में भी हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं गॉस और एक हम पढ़ते हैं एनटी। तो ध्यान रहे, स्टैगर्ड स्टेबल कन्फर्मर के अंदर आते हैं, अगर स्टैगर्ड स्टेबल कन्फर्मर के अंदर आते हैं तो गॉस फॉर्म भी स्टेबल ही होगा, एंटी फॉर्म भी स्टेबल ही होगा, बस एक्लिप्स्ड फॉर्म अनस्टेबल होंगे, ये हमें नहीं लेना। स्टेबल कन्फर्मर लिखने का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि स्टैगर्ड में गॉस भी स्टेबल होगा, एंटी भी स्टेबल होगा, बस ध्यान रहे एंटी लेते वक्त ये ना हो जाए कि उसका डाइपोल मोमेंट तुम जीरो कर दो और वो ले लो, वो गलत हो जाएगा। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट चाहिए, और एंटी हो चलेगा, गॉस हो चलेगा, बस एक्लिप्स नहीं होना चाहिए। सब कुछ मैंने बता दिया, जल्दी से सवाल सॉल्व कर दो भाई, कितने इसके स्टेबल कन्फर्मर बनेंगे बता दो भाई, जल्दी बता दो। न्यूमैन प्रोजेक्शन तुमने पढ़ा होगा ढंग से स्टीरियो में, बता दो भाई, जल्दी बता दो, फटाक से बता दो, आंसर बता दो। देखो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक बात तुम्हें, अच्छा मतलब ये तुम्हें नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे नीचे में CH3 है, यहाँ पे ऊपर में क्लोरीन है, अच्छा नहीं लग रहा, सेम रहता है, फीचर में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं इस CH3 को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो भाई इवन एक्सचेंज, यस और नो, और इवन एक्सचेंज जो भी एक्सचेंज होती है वो उसी कायरल सेंटर पे होती है जिस पे हम करना चाहते हैं। तो नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाला तो एज इट इज फिक्स रहेगा। नीचे में क्या था भाई, ये Me, ये क्या है, ये Cl, ये क्या है, ये अपना Br, यस और नो, और यहाँ पे ये आ जाएगा CH3, और ये आ जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। लेकिन क्या ये हो गया क्या, नहीं, क्यों, ये तो ऑड एक्सचेंज था, एक ही बार अभी हमने एक्सचेंज करा, एक बार एक्सचेंज करने से कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है, इवन एक्सचेंज करने से कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होती है, तो हमें एक बार और एक्सचेंज करना पड़ेगा, मतलब Cl भैया को इधर भेजना पड़ेगा और Br ब्रोमीन को हमें इधर लाना पड़ेगा, यस और नो। तो फाइनली जो हमें फीचर मिलता नजर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, Me ऐसा इधर, ये Cl इधर, और ये Br इधर,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा Me इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, Cl इधर और Br इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम क्या बनाते हैं, फिर ये न्यूमैन बनाते हैं। ये अपना फिशर है, अब इसका न्यूमैन बनाते हैं भाई, देखना न्यूमैन बनाते हैं भाई। ये अपना ये लेट से दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दैट इज फ्रंट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन एंड दिस इज बैक कार्बन। फ्रंट को डॉट से दिखाते हैं न्यूमैन में, याद करो, और जो बैक होता है उसको सर्कल से, जो मैंने दिखाया है। ठीक है भाई, पता नहीं सीधी लाइन मुझसे ड्रॉ हो पाएगी या नहीं, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं भाई। देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये Me जुड़ा है, बोलो Me के लेफ्ट में क्या है, Cl, तो Cl यहाँ आ जाएगा। राइट में क्या है, Br, तो Br यहाँ आ जाएगा। अरे यस और नो बोलो, अरे हाँ या ना, हाँ। अब देखो, अब Me के सामने ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ये फिशर प्रोजेक्शन में, तो Me के सामने Me, तो Me लगा दिया। फिर Me के लेफ्ट में क्या है, Br, तो इधर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है। फिर Me के राइट में क्या है, क्लोरीन, तो इधर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। अरे यस और नो, हाँ या ना बोलो। अब क्या ये कैसा प्रोजेक्शन है, ये एक्लिप्स्ड, लेकिन हमें क्या एक्लिप्स्ड वाला लेना नहीं, ये तो हाईली अनस्टेबल फॉर्म है। हमें कैसा स्टैगर्ड चाहिए। स्टैगर्ड के लिए हम क्या करेंगे, रोटेट विद 60 डिग्री। 60 डिग्री से रोटेट कर, कैसे, फ्रंट को फिक्स कर लो, बैक को रोटेट करो। ये जो फ्रंट वाला है डॉट वाला, इसको क्या करते हैं अपन, हम इसको फिक्स कर लेते हैं, बैक को रोटेट करते जाओ। तो ये ऐसा, ये फ्रंट फिक्स है। फ्रंट फिक्स है तो क्या क्या है फ्रंट पे भाई, Me था, Cl था और ये Br था। अरे ये और नो। अब रोटेट करो भाई, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 60 से ये यहाँ आ जाएगा, तो Me कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या ये Cl यहाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। क्या ये Br यहाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो क्या हमें ये कंपाउंड चाहिए, क्या ये हमारा आंसर है, क्या ये एक आंसर का पार्ट है, तो सवाल है हाँ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यूनेट तुम देख लो, म्यूनेट नॉन जीरो है। अरे यस और नो, देखो ना म्यूनेट नॉन जीरो है। Cl के अपोजिट Me है, Me के अपोजिट Cl है, तुम बोलोगे Br के अपोजिट कैंसल, तो अरे और भी तो है, अरे और भी तो है, यस और नो, तो म्यूनेट नॉन जीरो। फिर से क्या करते हैं, 60 डिग्री से रोटेशन देते हैं, रोटेशन देते जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक मिलता है हमें। ठीक है, चलो भाई रोटेशन देते हैं इसको थोड़ा सा। ये Me एज इट इज, फ्रंट को फिक्स ही रखना है, फ्रंट को फिक्स ही रखना है, ये एज इट इज। फिर से 60 डिग्री, तो ये Me इधर आ जाएगा, ये सो नो टेल मी, ये Me कहाँ आ जाएगा, ये Me यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये Br कहाँ आ जाएगा, ये Br यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये कैसा एक्लिप्स फॉर्म, ये अपना आंसर का पार्ट नहीं है। फिर से हम 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। फिर से अगर 60 डिग्री को रोटेट करोगे बाय फिक्सिंग फर्स्ट कार्बन, अगेन हमेशा फर्स्ट कार्बन को फिक्स ही रखना है। तो ये Me था, ये Cl था फर्स्ट पे, ये ब्रोमीन था। अब देखो हमने क्या किया, 60 से रोटेट किया, मतलब Br कुछ इधर आ गया होगा, तो अब Br को दिखा देते हैं। तो Br अपना यहाँ आया होगा, यस और नो। फिर ये Me जो है वो कहीं इधर आ गया होगा, तो Me यहाँ होगा, यस और नो। फिर क्या, फिर Cl, तो Cl यहाँ आ गया होगा। इसका भी म्यूनेट चेक करोगे तो यार ये भी नॉन जीरो आ जाएगा, मतलब ये भी अपना आंसर का पार्ट है। फिर से हम क्या करते हैं, 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। 60 डिग्री से जैसे ही रोटेट करोगे तो फिर से क्या बनता नजर आएगा, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन को तो हमने फिक्स ही कर रखा है, तो ये Me है, और यहाँ पे ये Cl है, और यहाँ पे ये क्या है, ये Br है। अब फिर से 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो Cl इधर आ जाएगा, Me इधर आ जाएगा, और बताओ, और क्या, और Br इधर आ जाएगा। क्या ये अपना आंसर का पार्ट होगा क्या, तो आंसर है नहीं भाई, ये अपने आंसर का पार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्लिप्स्ड है, ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म है। फिर से हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, ठीक है। कैसे हम रोटेट करते जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वही डायरेक्शन हम रखेंगे, बदलेंगे नहीं डायरेक्शन। रोटेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे, ये फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, तो क्या बनता नजर आएगा, फ्रंट को तो हमने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया है भाई, तेरे से तो कोई काम ही नहीं, तू बस फिक्स बैठा रहे, बस तेरे को कुछ नहीं करना। Me यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Br यहाँ पे, यस और नो। एक Br यहाँ आ गया, एक Br यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे Me आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यस और नो। क्या ये अपने आंसर का पार्ट है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसका भी म्यूनेट जब चेक करोगे तो नॉन जीरो आ जाएगा। अरे यस और नो। देखो Cl तुम्हें अपोजिट लग रहा होगा तो बोलोगे कैंसिल कर देगा, हाँ ठीक है कर देगा कैंसिल। फिर Me और इस Br का क्या, ये थोड़ी ना कैंसिल करेंगे,
इस एमी और इस बी आर का क्या, ये थोड़ी ना कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो म्यू नेट कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो। अब इसके बाद एक और फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि चलो एक बार और ये बना लेते हैं। देखो ये करेंगे, उसके बाद ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखना भाई जरा ध्यान से। फ्रंट को तो हमने फिक्स कर रखा है MECL BR। अब देखना ये ME कहीं यहाँ चला गया होगा, बोलो यार, ये ME पक्का ही इधर चला गया होगा, ये BR पक्का ही इधर आ गया होगा, और ये CL पक्का इधर, मतलब CL यहाँ और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ME और यहाँ पे क्या BR। अरे बोलो क्या ये जो कंपाउंड पहला कंपाउंड था और जो हमने आखिरी में बनाया ये पक्का ही 360 रोटेशन के बाद आया, तो क्या ये और ये दोनों सेम ही है या नहीं है? क्या लेट से दिस इज ए, लेट से दिस इज जी, ठीक है, लेट से दिस इज जी, सो ए इक्वल टू जी। मतलब अब हम रोटेशन कोई भी रोटेशन देंगे तो हमें सेम ही कंपाउंड मिलता नजर आएगा, मतलब अब रोटेशन देने का कोई फायदा नहीं है। तो अब हमें कितने स्टेबल कन्फॉर्मेंस मिलेंगे, काउंट कर लेते हैं, एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला, तो मतलब अपना आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा 3। आंसर क्या चला जाएगा गाइज, 3 चला जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बस इसमें ये ट्रिक था स्टेबल कन्फॉर्मेंस क्या होते हैं। तो स्टेबल में आपको गॉस भी काउंट करने हैं और एंटी भी काउंट करने हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, वो भी आइसोमेरिज्म से ही, चलो रिएक्शन से करते हैं, रिएक्शन से। चलो ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, ठीक है। लिस्ट 1 कंटेन्स रिएक्शंस एंड लिस्ट 2 कंटेन्स मेजर प्रोडक्ट्स। ओके, लिस्ट 1 क्या कर रहा है, रिएक्शन है, लिस्ट 2 मेजर प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। ध्यान रहे मैच द कॉलम में एक से ज़्यादा भी मैचिंग हो सकती है, ध्यान रहे एक से ज़्यादा भी मैचिंग हो सकती है, तो इसीलिए हमें उसको भी ध्यान में रखना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो देखते हैं भाई, तुम पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर आना मैच कर लेना, ठीक है, मैं करता हूँ। एक बात बताओ भाई, ये क्या, ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये क्या है गाइस बताओ, ये क्या है, ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, और इसकी रिएक्शन हो रही है टर्शियरी ब्रोमाइड से। किससे हो रही है, टर्शियरी ब्रोमाइड से। अगर टर्शियरी ब्रोमाइड से हो रही है तो पक्का ही क्या ये SN2 कर सकता है क्या? तो आंसर आएगा नहीं भाई, ऑलरेडी हिंडर्ड सेंटर है, बहुत ही हिंडर्ड सेंटर है, टर्शियरी पे तो SN2 होता ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मुझे H दे, मैं बेस बन जाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं तो बेस ही सही, मैं बेस बन जाऊंगा, E2 एलिमिनेशन दिखाऊंगा, इसको भगा दूंगा। डेफिनेटली E2 होता है, लेकिन जब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेसिस आते हैं तो हमारा सेटजेम मेजर नहीं बनता, क्या मेजर बनता है, बोलो गाइज क्या मेजर बनता है, हॉफमैन मेजर बनता है, यस और नो। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपना E2 एलिमिनेशन हो जाएगा, और क्या बनता नजर आएगा, देखो 2 कंपाउंड्स मिलते नजर आएंगे, ये O नेगेटिव से H को चुराएगा तो पक्का ही OH मिलेगा, बोलो यार पक्का ही OH मिलेगा, और प्लस में क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिलती नजर आएगी, और वो कौन सी अल्कीन, ये अल्कीन, यस और नो, यू एग्री और नॉट, टेल मी यू एग्री और नॉट, डेफिनेटली ऑफ कोर्स यू एग्री, ठीक है। अब देखो तो क्या क्या मिला, एक पहले ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो पहला मिला, और क्या मिला, क्या दूसरा मिला, नहीं, तीसरा मिला, नहीं, पांचवा मिला, नहीं, चौथा मिला, यस मिला, मतलब P कौन कौन से मैच कर रहा है, 1 और 4 से। क्यों की बातें करते हैं, देखो एक से ज्यादा आ गया ना, इसीलिए मैंने बोला था ध्यान देके, ठीक है। चलो अब देखो ये ईथर दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन HBr के साथ है, देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। ये अपना कोई ईथर है, ठीक है, ईथर है भाई, इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, HBr से करवाई गई है। देखना ये इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये एसिडिक H होता है, ये इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, जैसे ही खोल देगा तो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, अगर ऐसे मैं दिखाऊं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये Me बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ पे आ जाएगा अपना एक H, क्योंकि इसने H चुराया है। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्यों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट होगा वो, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड टूटेगा, और क्या मिलेगा हमें, टर्शियरी कार्बोकेटायन प्लस MEOH। अब अपना न्यूक्लियोफाइल क्या था, न्यूक्लियोफाइल भैया था Br माइनस आएगा, इस पे अटैक मार के चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता नजर आएगा, प्रोडक्ट अपना ये कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। तो मतलब क्या MEOH भी साइड प्रोडक्ट, तो देख लो MEOH है कहीं, नहीं है,
मतलब हमें बस ये मिलेगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो क्यू का क्या आ जाएगा, सेकंड। तो पी का ये आ गया, क्यू का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो आर की बातें करते हैं। आर में देखना भाई, ये टर्शियरी ब्रोमाइड दिया हुआ है और सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है। तो ये OMe नेगेटिव रहा होगा, ये Na पॉजिटिव रहा होगा। अरे ये और नो, तो ये क्या करेगा, क्या ये SN2 दिखा सकता है क्या, तो आंसर जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये टर्शियरी सेंटर है, इसमें SN2 होती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हिंडर्ड है। तो वही कहानी भाई, न्यूक्लियोफाइल नहीं तो बेस ही सही। E2 एलिमिनेशन में वैसे भी मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है जी, चलो अब देखना क्या होगा। ये OMe माइनस बोलेगा मैं बेस बन गया हूँ और बेबी को बेस पसंद है। हाइड्रोजन बेबी एटम है, छोटू एटम बेबी एटम, और बेबी को बेस ही पसंद है। तो ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर हमें क्या मिलता नजर आएगा, फिर से यही मिलता नजर आएगा। और साइड प्रोडक्ट अपना MEOH कहीं दिखा नहीं रखा है, बस ये दिखा रखा है। तो हम बोलेंगे कि आर का जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। आर का क्या आ जाएगा गाइज, 4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना अब किसकी साथ, अब किसकी 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 रिएक्शन है। ये देखो फिर से टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आ गया, देखो, और Me भी आ रहा है। देखो इस स्लाइड पे चलते हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, और प्लस MEBr। याद करो, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है कि बिहेव कर सकता है, हाँ कर सकता है भाई, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल और बेस की दोनों तरह बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है सामने में क्या है, सामने में क्या है, वेरी अनहिंडर्ड, बहुत ही अनहिंडर्ड अल्काइल हैलाइड है। ये क्या बोलेगा, भाई 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 आ गया मेरा समय, अब तक मैं बेस की तरह था, अब तो अटैक कर दूंगा। Me बेचारा बहुत छोटा है, अटैक कर सकता हूँ आराम से। और यहाँ से ये क्या बना लेगा, ये अपना ऐसा बना लेगा, और ये मैकेनिज्म किससे जाएगी, SN2 से जाएगी। और डेफिनेटली इसको तुमने पढ़ा होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसी को क्या बोलते हैं, जब एक अल्कोक्साइड आयन और एक अनहिंडर्ड अल्काइल हैलाइड होता है तब उन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है और ईथर प्रोड्यूस होता है। और उस ईथर सिंथेसिस को हम क्या नाम देते थे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यस और नो, पढ़ा होगा ना पक्का, यस और नो, मतलब यस ना, अरे हाँ ना, हाँ या ना, हाँ। चलो अब देखो क्या बन गया हमारा, थर्ड कंपाउंड बनता नजर आ रहा है। मतलब S का क्या आ जाएगा, S का आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। तो अब देखना भाई, S का अगर 3 आ गया है तो देखना भाई कहाँ गया, ऑप्शन मैच करते हैं। P का 1 4, Q का 2, R का 4, देखते हैं भाई। P का 1 4 इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है। Q का 1 2, ना 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 ना, Q का तो बस एक 2 ही आएगा भाई, Q का तो बस 2 ही आएगा, Q का बस 2 ही आएगा। 1 कहाँ से आ जाएगा, 1 कहाँ से, अरे कार्बोकेटाइन बनेगा, Br माइनस अटैक करेगा, 1 कैसे बना दोगे बे, नहीं आएगा। तो मतलब अपना 2 ही होगा। आर का क्या था, आर का देखो 4, आर का 4, S का 3, तो आर का 4, S का 3, आर का 4, S का 3, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो यार क्लियर है, पक्का 100%, 100% मान लो क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और करोगे, चलो एक और मौका देता हूं, अगर आपने कुछ मिस्टेक किए होंगे तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना। चलो भाई ये करो, सेम सवाल, फिर से वही सवाल है, मजा आ जाएगा भाई तुम्हें। ठीक है, चलो करो भाई, इस क्वेश्चन को करो। ध्यान रहे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रहे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट, सॉरी एक से ज्यादा मैचिंग हो सकती है, एक से ज्यादा मैचिंग हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। चलो भाई तुम पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर आना, फिर प्ले करना तुम, मैं करता हूं। ठीक है, पानी पी लेने दो मेरे को। चलो भाई देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है भाई। कहाँ गया कहाँ गया, पेन पेन पेन, ये रहा। चलो, द डिजायर्ड प्रोडक्ट X can be prepared by reacting the major product of the reactions in list 1 with one or more appropriate reagents in list 2. Okay, given order of migratory aptitude दे रखा है, ध्यान रहे इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भूलना नहीं है, ये दे रखा है इसने क्वेश्चन में कि भाई अराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक रिंग की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, फिर अल्काइल की, फिर हाइड्रोजन की, इसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो हमें इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा है HPHR वो वाला मत लगा देना, गलत हो जाओगे। यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है कि हमें इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को कंसीडर करना है। समझ में आया? चलो करते हैं सवाल, सॉल्व करते हैं भाई। सवाल, मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके लिए सवालों की दुकान। चलो करते हैं भाई। देखो
क्या दिया हुआ, ये एक डायोल है H2SO4, याद आया डायोल को देख के सामने में H+, याद आया कुछ? हाँ एग्जैक्टली, फिनाकोल, और कुछ नहीं। देखो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। पीएच, पीएच, यहाँ पे OH, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, H2SO4 है, H+ ले लेते हैं, ठीक है, लंबा कौन लिखेगा उतना, H2SO4 कौन लिखेगा यार, H+ लिख लेते हैं, काफ़ी है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, याद करो पिनाकोल में क्या होता था, वही कार्बोकेटाइन बनता था जहाँ मोस्ट स्टेबल हो, वही कार्बोकेटाइन बनता था जहाँ मोस्ट स्टेबल हो। कैसे मोस्ट स्टेबल, कहाँ आएगा, ये पीएच, ये पीएच, अगर यहाँ तुमने कार्बोकेटाइन ला दिया तो पीएच के साथ रेजोनेंस होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब ये लोन पेयर बोलेगा भाई मैं हूँ लोन पेयर देने वाला, मैं हूँ अंबानी, तू है भिखारी, मेरे पास आ, एमी वाले OH के पास मत जा। अरे यस और नो बोलो, हाँ या ना। तो ये OH2 पॉजिटिव बोलो यार, ये एमी और ये OH एज इट इज, हाँ या ना। यहाँ से ये बाहर, तो क्या मिलता नजर आएगा, क्या मिलता नजर आएगा गाइस, ये पीएच, ये पीएच, ये एमी, ये एमी, यस और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता था, माइग्रेशन, ये ऐसा, ये ऐसा, यस और नो, ऐसे ही, या डायरेक्ट तुम ऐसे कर लो, एमी को पहले माइग्रेट करवा लो, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आता था, फिर तुम इसका डोनेशन करवा के डबल बॉन्डो बनाते थे, यस और नो। पिनाकोल में ऐसे ही करते थे, तो चलो ऐसे ही करते हैं, जैसे तुमने पढ़ा है वैसे ही करते हैं भाई, वरना तुम बोलोगे हमने पढ़ा कुछ और है, तुम कुछ और करवा रहे हो, बुर्बक समझे हो का हैं। चलो देखते हैं भाई, तुमने जो पढ़ा है वही सही है, चलो वही करते हैं। चलो भाई, तुम सोच रहे हो ये क्या कर रहे हो बे, हमने पढ़ा था कुछ और, तुम कुछ और करवा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स की वाट लग जाएगी बे ऐसे में, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, नहीं लगाऊंगा बात, ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा है वैसे ही करते हैं। पीएच, पीएच, यहाँ पॉजिटिव आया, बोलो यार हाँ या ना। ये OH, ये एमी, ये एमी, अब यहाँ से क्या होगा, एमी इसने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दे रखा है, देखो ये, तो अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दे रखा है तो उससे उसी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को हमें लेके चलना है, तो यहाँ तो दोनों अल्काइल है, तो किसी एक को माइग्रेट करवा देते हैं। जैसे ही माइग्रेट करवा दोगे क्या बनता नजर आएगा, जरा देखना, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच, अरे ये सॉरी नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एमी, क्योंकि सॉरी एक पीएच, तीन पीएच नहीं, अरे भाई तीन पीएच नहीं होगा, एक एमी आ जाएगा, ये लो, यहाँ पे OH था, अब माइग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है लोन पेयर, ये बैक डोनेशन करके, और फाइनली क्या बन जाएगा, पीएच, एमी, यहाँ पे पीएच, और ये CO, और ये एमी, और यहाँ पे O पे पॉजिटिव है। अब देखो जब हमने H2SO4 से H+ लिया होगा तो HSO3- बाहर आया होगा, वो HSO3- क्या करेगा, इस H+ को चुरा लेगा, बोलेगा मैं फिर से H2SO4, यस ग्रेट, मजा आ गया। पीएच, पीएच, एमी, और ये क्या होगा बताओ, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे ये एमी, सही है, ये अपना बना। अब लेकिन हमें तो कुछ और बनाना, हमें तो यहाँ पे COH लाना है, यहाँ पे एमी है, तो अब देखो ये मिथाइल कीटोन लग रहा है तुम्हें, तो मिथाइल कीटोन से ऐसा मैं क्या करूँ ताकि ये COOH में बदल जाए, तो ध्यान रहे गाइज, क्या अगर मैं ये I2NOH से करवा दूँ हेलो फॉर्म, तो क्या डेफिनेटली COOH में बदल जाएगा, फाइनली एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो बदल जाएगा ना। सिमिलरली अगर NaOBr से करवा दूँ तो क्या तब भी बदल जाएगा। ये भी क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, Br2 प्लस NaOH, ठीक है, Br2 प्लस NaOH, और ये जो कंपाउंड हमने अभी बनाया, मतलब पीएच, ठीक है, एमी, और यहाँ पे पीएच, और ये जो अपना C डबल बॉन्ड हमने बनाया, अगर इसकी रिएक्शन तुम क्या किससे करवाओ, अगर I2NaOH से करवाओ या किससे करवा लो, या तुम इसकी रिएक्शन NaOBr से करवा लो, जिसे हम इस कदर भी लिख सकते हैं Br2 प्लस NaOH, अरे यस और नो टेल मी, तो यहाँ से क्या होगा CH I3 प्लस
क्या बन जाएगा बताओ, पीएच एमई, ये पीएच, अरे यस और नो बोलो, और ये क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच बन जाएगा। ये सुनो फाइनली एसिडिफिकेशन हो रखा होगा, ये एज्यूम करके चलो फाइनली एसिडिफिकेशन होके, वरना Na आता, यहाँ पे H के जगह पे Na आता, बट यहाँ पे H आ चुका है क्योंकि लेट से हमने एज्यूम कर लिया कि एसिडिफिकेशन हो रखा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH Br3 प्लस PH Me PH सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी OH। तो देखो ये प्रोडक्ट तो हमें मिल ही रहा है, बस फर्क कितना है कि इसमें आयोडोफॉर्म इसमें ब्रोमोफॉर्म, उसको हम हटा लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाला ये जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट की रिएक्शन से रिएजेंट क्या क्या डालने पर, अगर 1 हम लास्ट में डालेंगे तब भी मिल जाएगा, और अगर 5 हम डालेंगे प्रोडक्ट बनाने पर, अगर 1 डाल दें तब भी हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसको बना लिया, उसके बाद अगर हम NaOBr डालें तब भी हमें ये प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा। मतलब P का 1 और 5, बोलो यार P का 1 और 5, हाँ या ना। चलो P, अरे BCD तीनों में है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट इतना जल्दी नहीं कर सकते, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या है, अच्छा HNO2 की रिएक्शन, अच्छा कोई बात नहीं, करते हैं भाई करते हैं। चलो इसी स्लाइड पे करते हैं, क्या है भाई देख लेते हैं पहले। सबस्ट्रेट क्या है अपना, PH HME, ठीक है जी। PH के पास NH2 लगा रखा है, PH ठीक है, फिर है H और Me, यहाँ पे NH2 लगा रखा है, और यहाँ पे क्या लगा रखा है OH। इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है इन्होंने, इसकी रिएक्शन करवा रखी है HNO2 से। बताओ क्या बन जाएगा, डायजोटाइजेशन, बोलो यार डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, क्या बन जाएगा, PH ये अपना H, ये अपना Me, ये अपना OH, और ये अपना N2 पॉजिटिव। अरे हाँ या ना, ये अपना क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव। फिर से N2 को बाहर निकाल दो तो क्या बनता नजर आएगा, PH यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H, यहाँ पे Me, और यहाँ पे अपना OH। यस और नो गाइस, टेल मी, अरे हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब माइग्रेट, अब H है और Me है, इसने साफ साफ मेंशन करा था कि अल्काइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अल्काइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है किससे, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। मतलब अगर हमारे पास हाइड्रोजन भी है और अल्काइल भी है तो हम माइग्रेट किसको करवाएंगे, मिथाइल को। किसको करवाएंगे गाइज, मिथाइल को। तो क्या आ जाएगा अपना, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। ये PH, एक Me आ गया होगा, एक PH और पहले से था, यहाँ पे एक H था, एक OH था, बोलो यार। और डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बगल में लोन पेयर बोलेगा, और पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा चाहता है कि यार पड़ोस में वो मिले जो मुझे दे सके, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, Me PH, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, जो पॉजिटिव यहाँ पे जो आया होगा पॉजिटिव चार्ज, ये डीप्रोटोनेशन करवा दो तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलता नजर आएगा, ये अपना PH, ये अपना Me, ये PH, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखना भाई, ये लेकिन हमें ये तो नहीं बनाना, हमें तो फाइनली ये OH चाहिए। यहाँ पे हमने अभी एल्डिहाइड बनाया, हमने जो बनाया वो क्या है, वो एल्डिहाइड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये COOH चाहिए। यस और नो बोलो, अरे बोलो COH चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या वो मिथाइल कीटोन की तरह था क्या ये मिथाइल कीटोन है, तो आंसर जाएगा नहीं। तो क्या इस बार हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा सकते हैं क्या, तो आंसर जाएगा नहीं, नहीं करवा सकते। तो नहीं करवा सकते तो क्या करवा सकते हैं, देखते हैं भाई। इससे तो होने से रहा, इससे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वाई, बिकॉज दिस इज व्हाट, टॉलेंस रिएजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है एसिड में। क्या फेलिंग सॉल्यूशन से हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे यस और नो, बिल्कुल हो जाएगा। तो मतलब 2 से भी हो जाएगा, और बताओ 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 किससे हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और 2 से तो हो ही जाएगा ना, हाँ 2 से हो ही जाएगा, क्योंकि AgNH3 ट्वाइस, और क्या है OH माइनस। ये अगर इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दो तो डेफिनेटली इसको क्या कर देगा, COH में कन्वर्ट कर देगा, तो मतलब हो ही सकता है। तो 2 से तो हो ही सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है 2 से, बिल्कुल हो सकता है भाई, 2 से हो सकता है। फेलिंग से हो सकता है क्या, अरे फेलिंग से हो सकता है क्या, हाँ तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता है फेलिंग से, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देगा ना,
अरे हाँ या ना, फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देगा। आ रहा है समझ में? हाँ, CO, अरे फेलिंग सॉल्यूशन भी तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता था COH में, याद करो। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3, 2 और 3। तो हमने नोट कर लिया, हमने क्या नोट किया, गाइज, हमने ये नोट किया कि भाई P का 1 और 5 आ रहा था, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा P का, यहीं पे लिखते हैं, P का 1 और 5 आ रहा था, ठीक है। Q का आ रहा है 2, 3, ठीक है। R देखते हैं भाई, R फिर से देखो, R फिर से ये है, R फिर से ये है, देखो भाई R फिर से ये है, R फिर से ये है, R फिर से ये है भाई, देखो देखो R फिर से ये है। R देखते हैं भाई, R क्या है देखते हैं। चलो R नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, लेकिन R पहले सबस्ट्रेट देख लेते हैं। PHMeOH, PHMeOH, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो देखो इधर देखो, ठीक है। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH लगा दो, यहाँ पे एक पीएच था, एक एमी था, यहाँ पे भी एक पीएच था, यहाँ पे भी एक एमी था। इसकी रिएक्शन H2SO4, थोड़ा सा H+ ही लेते हैं, H2SO4 नहीं लिखते हैं, बाद में ले लेंगे, HSO3- का काम करवा लेंगे। कहीं भी कार्बोकेटाइन बना दो, बात तो सेम ही है, बिकॉज दोनों जगह PHME है, यहाँ भी PHME था। बोलो यार, कहीं भी कार्बोकेटाइन बना दो। चलो यहीं से बना देते हैं, क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा। ये अपना OH, ये अपना PH, ये अपना Me, बोलो ये अपना PH, ये अपना Me, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। बोलो यार, पक्का ही यहाँ से डेफिनेटली क्या होगा, लिविंग ग्रुप वाटर की तरह, वाटर जो है लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर, जैसे ही बाहर क्या बनता नजर आएगा गाइज, ये बनता नजर आएगा PH Me, ये क्या OH, और यहाँ पे क्या PH, यहाँ पे क्या Me, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Me है, ये Me है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब इसके बाद क्या, वही माइग्रेशन। अब देखो सॉरी गाइज सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीएच है, और यहाँ पे क्या है, एमी है। एक अड़ाइल है, एक अल्काइल है। इसने साफ साफ मेंशन कर रखा था कि भाई अड़ाइल की तुम्हें ज्यादा लेनी है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कंपेयर टू अल्काइल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पीएच माइग्रेट करेगा ऐसे, जैसे ही पीएच माइग्रेट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एमी, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे पॉजिटिव, यस और नो। यहाँ पे पीएच, यहाँ पे एमी, और यहाँ पे आ चुका है एक और पीएच, एक और पीएच, कार्बोकेटाइन बन चुका है। बगल में लोन पेयर वाला बोलेगा आय हाय मजा आ गया, ठीक है। अब देखना ये क्या बन जाएगा, एमी, ये क्या बन जाएगा, अरे भाई देखना भाई देखना, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा था, ये ऐसा था। यहाँ से 2 पीएच 1 एमी, 2 पीएच है 1 एमी है, 2 पीएच है 1 एमी है, और यहाँ पे था एमी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H+, यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा। जब लोन पे डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, ये सुनो, जब लोन पे डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। HSO3- जो हमने शुरू शुरू में जिसको छोड़ा था, वो बोलेगा आ गया, मैं फिर से आ गया, आ गया अपना कर्तव्य दिखाने। क्या बन जाएगा, एमी, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ गाइस, ये पीएच, ये भी पीएच, ठीक है, ये पीएच है अपना, और ये एमी, ये और नो। फिर से हम ये बना लिए, लेकिन फिर से सवाल उठता है, फिर से ये क्या है, ये अपना मिथाइल कीटो, फिर से मिथाइल कीटो आ गया। अगर मिथाइल कीटो आ गया तो फिर से हम वही काम करेंगे। कौन सा काम बताओ, कौन सा काम, वही हेलो फॉर्म वाला काम। तो इसलिए फिर से हमें कौन कौन से काम में आ जाएंगे, अपना I2NOH पहले काम में आ जाएगा, और ये NaOBr पहले काम में आ जाएगा। NaOBr क्या आ जाएगा, पहले काम में आ जाएगा। क्या तुम्हें यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बस बता दो मेरे को। क्या तुम्हें यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बस मुझे बता दो। क्या तुम्हें पिक्चर क्लियर हो रही है, अरे यस और नो, क्या तुम्हें पिक्चर क्लियर हो रही है, पक्का ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, 1,5 इसका भी आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, यस और नो, बोलो बोलो पक्का ना। अरे 1,5 आ गया, फिर से वही कंपाउंड है, देखो ना यार, फिर से ये मिथाइल कीटो है भाई। क्या है ये, मिथाइल कीटो, मिथाइल कीटो है ये। और अगर ये मिथाइल कीटो है तो वही फिर से वही डालेंगे हम, I2NaOH, या तुम डाल दो NaOBr, जो कि कुछ नहीं होता, Br2 + NaOH ही तो होता। अरे यस और नो, यही तो होता। तो क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा, CH इस केस में आयोडोफॉर्म प्लस
जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो MEPH C डबल बॉन्ड हो। यस और नो बोलो यार, पक्का ही? अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? ये OH लेट से हमने मान लिया एसिडिफिकेशन हो गई होगी। CH Br3 प्लस क्या बन जाएगा, प्लस फिर से वही कंपाउंड PH Me, और ये PH, ये क्या बन जाएगा COO, और ये क्या बन जाएगा OH, ये क्या बन जाएगा ये भी OH। तो आ गया ना, मतलब इसका भी 1 और 5। तो इसका भी क्या आ गया, R का क्या आ गया भाई, R का आ गया 1,5। ठीक है, R का 1,5। S की बात करते हैं, S क्या दिया, ओह ये दिया हुआ है, और उसके बाद ये दिया हुआ है AgNO3। देखते हैं भाई इसका क्या होना है, एक स्लाइड में ले लूँ क्योंकि भाई स्लाइड की कमी पड़ जाती है। आ गया। क्या था भाई, क्या था क्या था क्या था, देख लेते हैं। PH फिर Br है, HMeOH है। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो क्या है अपना, ये है कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये PH है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे ये Br है, फिर क्या था, फिर क्या है भूल गया भाई, फिर क्या था HMeOH। ठीक है, HMeOH। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक OH है, ठीक है, एक H है और एक Me है। यस और नो, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई गई है, किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन होगी भाई, तो एक बात बता, क्या ये Br अपना लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा क्या Ag के साथ? अरे बिल्कुल चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता ही है हमें हेलोजन को Ag मिल जाए और Ag को हेलोजन मिल जाए, जिंदगी मजे ही मजे। अरे यस और नो, प्रेसिपिटेट बना के। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ बिल्कुल हाँ। तो Br प्लस Ag, ठीक है, हाँ या ना, पक्का। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ से ये बाहर AgBr को बाहर कर दो, बोलेगा मुझे क्यों रखे हो, मुझे अलग करो, मुझे Br के साथ जाने दो। और यहाँ से क्या अपने को मिल जाएगा, AgBr साइड प्रोडक्ट बाहर, प्रेसिपिटेट। अब उसके बाद देखो क्या बनता नजर आएगा गाइज, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा Me, यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अब देखो माइग्रेशन करवाना है, यस और नो। अब HMe में है तो उसने साफ साफ लिख रखा है अल्काइल की ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हम Me का माइग्रेशन करवाएंगे। Me का माइग्रेशन जैसे ही करवाओगे तो क्या बनता नजर आएगा, PH, एक Me आ जाएगा, यस और नो। उसके बाद कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बगल में लोन पेयर वाला, पॉजिटिव चार्ज भी खुश, लोन पेयर भी खुश, मजे ही मजे दोनों के। चलो भाई देखना इधर, PH ये Me, ये क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, जो अब H+D प्रोडक्ट करवा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से H+ निकाल दो, जैसे ही निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा जरा बताना, PH Me, फिर से ये PH, और ये क्या बन जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। यस और नो बोलो, H बन जाएगा। क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर से अब इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें वही कहानी हम 2 डाल देंगे, एक मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक मैं ऐसे दिखाता हूँ। अगर इन दोनों में एक में डाल देते हैं टॉलेंस रिएजेंट और एक में डाल देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये भी एसिड में बदल देगा एल्डिहाइड को, ये भी एसिड में बदल देगा, और यही तो चाहिए था अपना, यही तो चाहिए था डिजायर्ड प्रोडक्ट। अरे हाँ या ना, तो फिर से क्या आ गया, फिर से 2 और 3 आ जाएगा। देख रहे हो अल्टरनेट पे पूछा है, फिर से 2 और 3। सवाल उठता है भाई इस 4 का क्या, HCHO का क्या, एल्डिहाइड के साथ कुछ नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखना जरा, हमने जो अभी एल्डिहाइड बनाया, अगर इसकी रिएक्शन लेट से, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं इसके बारे में, ठीक है। हमने जो बनाया, हमने अभी ये बनाया, ठीक है, देखना जरा, PH, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या Me, ये PH, और ये क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। इस पे क्या दे रखा है, HCHO, और साथ में दे रखा है NaOH। क्या इसके पास या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नाम की चीज है क्या? तो तुम बोलोगे नहीं है, नहीं है तो क्या होगा,
ये HC डबल बॉन्ड OH जो है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, अरे हाँ या ना, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड है कंपेयर टू दिस एल्डिहाइड। तो NaOH क्या करेगा, NaOH इस पे अटैक करेगा, क्योंकि कुछ एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए तो है नहीं, H वगैरह तो है नहीं, तो बोलेगा भाई अटैक ही सही, तो अटैक करेगा, अटैक करेगा, ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुल जाएगा तो क्या बनता नजर आएगा जरा बताना, O नेगेटिव, ये H और ये OH, ठीक है, प्लस पीएच, ये क्या बन जाएगा एमी, ये पीएच, और ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। कैनिजारो में क्या होता था, ये वापस आता था और बोलता था हाइड्राइड ट्रांसफर करूंगा, मैं हाइड्राइड ट्रांसफर करूंगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखना ध्यान से, ये पीएच, ये एमी, ये पीएच, और ये क्या बन जाएगा C डबल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे अटैक करेगा ये तो खुलेगा ना, अरे हाँ या ना, जैसे अटैक करेगा वो तो खुलेगा ना, तो डबल कैसे आएगा, सिंगल आएगा, डबल नहीं सिंगल। तो ये O नेगेटिव, ये H, एक और H आ चुका होगा। फाइनली लेट से हमने प्रोटॉन दे दिया, तो फाइनली क्या बन जाएगा PH, ठीक है, फिर क्या बन जाएगा ये भी PH, एक बीच में Me, और फिर क्या बन जाएगा CH2OH बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, और बाद बाकी ये यहाँ से क्या बनता नजर आएगा HCOONA बनता नजर आएगा, सोडियम फॉर्मेट, अरे ये और नो। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें क्या ये चाहिए था क्या, तो आंसर है नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो एसिड वाला ग्रुप चाहिए था, इसलिए हमने कैनिजारो वाला ऑप्शन नहीं लिया। तो अपना क्या क्या ऑप्शन आ गया जरा देखना भाई, एस का भी 2 3 ही आया, एस का भी 2 3 आया, अरे ये और नो, एस का भी तो 2 3 ही आया ना, एस का भी 2 3 ही आया, देखो 1523 1523 अल्टरनेट पे है, 1523, देखो डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिख गया तुम्हें, अरे हाँ या ना, देखो 1523, फिर 15, फिर 23, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो यार क्लियर है यहाँ तक पिक्चर, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज रुकूंगा, आज भाई बैठे रहो बैठे रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो इसको करो भाई, नेक्स्ट सवाल आपके लिए, चलो इसको करो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर इज, ओके, ध्यान से जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है उसको पढ़ने की कोशिश करें। क्या है इन्फॉर्मेशन कि भाई OH OH लगा रखा है इसने, साथ में बोल रखा है कि जो ये झूलता हुआ बॉन्ड है ना, ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे कर रखा है ना इन्होंने, ये बोल इसके बारे में इन्होंने बोल रखा है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कन्फिगुरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। मतलब ऐसे देने का अर्थात ये है कि आपने अगर ऐसे दिया है तो वहां पे या तो डबल बॉन्ड या तो उस कायरल सेंटर की ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड की बात करूं तो वो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, या अगर ईजेड बोले तो ईजेड भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कायरल सेंटर की बात करूं तो आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इस ऐसे लटकते हुए बॉन्ड का मतलब ये होता है, दोनों ही फॉर्म हो सकते हैं, आर और एस भी, और अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो मतलब ई और जेड भी, या सिस और ट्रांस भी, कुछ भी हो सकता है भाई। इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट configuration at the specific carbon and the geometry of double bond is fixed। अगर ऐसे दे रखा है उसने तो ये कह रहा है कि अगर हमने अगर ऐसा मेंशन जहां भी किया है उसका मतलब है उस कायरल सेंटर की एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, आप उसको नहीं बदल सकते, हम उसको नहीं बदल सकते। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड से भी अटैच कर रखा है तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन या तो ई या जेड या सिस या ट्रांस फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो बस अब अगर इतना समझ में आ गया तो बताओ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स के कितने होंगे। सबसे पहले तो फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। पहले तो ये निकाल लो, तुम स्टीरियो आइसोमर निकाल लो, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा कि भाई इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अटेम्प्ट करो भाई।
ये भी जेई PYQ है, जेई 2018 में आया था ये, ठीक है, 2018 में, ठीक है। चलो भाई अटेम्प्ट करो, देखना देखना ध्यान से, देखो जरा इन इन इनको देखो, इनको देखो, ये फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटर है अपना, देखो मैं भी एक बार बना ही लेता हूं, ठीक है, ताकि ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये किससे वेज पे है, और ये डबल बॉन्ड ऐसा है, फिर ये 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 ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से वेज पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अरे यस और नो बोलो यार, वेज पे क्या है अपना, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे ओ एच लगा रखा है इसने, देखो इसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने दिखाया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस पे क्या कर रखा है इन्होंने, ये ऐसे लटकता हुआ बॉन्ड दिखा दिया, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है ये, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ लटकता हुआ बॉन्ड दिखा दिया ऐसे ओ एच, और उसके बाद फिर 1 2 ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सिमेट्रिकल पार्ट है। उसके बाद चलो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे एक ओ एच लगा रखा है वेज पे, और यहाँ पे भी ओ एच लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी इसने ओ एच लगा रखा है। जरा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ है। तो ये क्या हो सकता है, ये एक आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। सिमिलरली क्या ये डबल बॉन्ड भी इससे जुड़ा हुआ है? हाँ जुड़ा हुआ है। मतलब ये या तो ई भी हो सकता है या तो जेड भी हो सकता है। सिमिलरली क्या ये, इसकी बात करूं तो क्या ये भी फिक्स नहीं है? हाँ ये भी फिक्स नहीं है। तो ये भी आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? तो मतलब 3 जगह फिक्सिंग नहीं हुई है, 3 जगह क्या नहीं है, फिक्सिंग नहीं है। तो अगर 3 जगह फिक्सिंग नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें इस तीनों के रेस्पेक्ट में स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसे, ऐसे देखो कि इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एक बार आर ले लो, एक बार इसको ई कर लो, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड भी या तो ई होगा या तो जेड होगा। ये कायरल सेंटर या तो आर होगा या तो एस होगा। तो पहले मैंने मान लिया कि ये कायरल सेंटर क्या है, अपना आर है, और ये अपना ई है, और ये अपना क्या हो सकता है, एक ये जो हो सकता है ये भी क्या हो जाए, आर हो जाए, क्योंकि ये भी आर एस में जा सकता है, ये भी आर एस में जा सकता है, ये और नो। तो ये अपना क्या हो जाए, आर हो जाए, ठीक है। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहला वाला आर ही रहे, जो ये वाला कायरल सेंटर ये आर ही रहे, दूसरा वाला भी ई ही रहे, और ये एस में बदल जाए, यस और नो। फिर क्या हो सकता है, फिर क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, कि पहला वाला एस हो जाए, ठीक है, पहला वाला क्या हो जाए, एस हो जाए, और दूसरा वाला ई ही रहे, और ये क्या हो जाए, आर हो जाए, यस और नो। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, पक्का ना, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि ये तो आर और एस दोनों हो सकता है। अरे ये वाला जो सेंटर था, ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये वाला, ओ भाई कितना मैंने बहुत कचरा कर दिया। देखो देखो, लेट मी इरेज दिस पार्ट, ठीक है। देखो भाई फिर से देखो, ये ऐसा था, ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो दोनों हो सकता है ना, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। तो पहले मैंने माना कि पहला ये कायरल सेंटर पहले आर हो जाए, फिर ये ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड ई हो जाए, और ये तीसरा वाला कायरल सेंटर ये वाला आर हो जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आर ही रहे, ये ई ही रहे, ये एस में बदल जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी अब पहला वाला एस हो जाए, दूसरा अभी भी ई रहे, तीसरा आर हो जाए। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई अब क्या है, चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि पहला वाला एस हो जाए, दूसरा अभी भी ई रहे, और तीसरा भी एस हो जाए। अरे यस और नो, है या नहीं है पॉसिबिलिटी? हाँ है। पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा पॉसिबिलिटी, अब ई के रेस्पेक्ट में हमने सारे केसेस देख लिए, इस ज्योमेट्री के डबल बॉन्ड को ई को हमने फिक्स किया, और उसके रेस्पेक्ट में हमने सारे केसेस देख लिए। अब क्या बचता है, जेड वाला फॉर्म। तो सिमिलरली आर, पहला आर हो जाए, दूसरा जेड हो जाए, फिर तीसरा आर हो जाए। अरे बोलो यार, छठा पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये आर हो जाए, ये जेड हो जाए, और ये एस हो जाए। अरे ये नो। सातवां क्या होगा, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस। अरे कॉम्बिनेशंस, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुमने तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भर भर के पढ़ा होगा, तो तुम तो ये तो 2 मिनट में कर लोगे। अरे ये नो, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है, अब आर आर ले लिया, अब एस ये हो जाए, ये जेड हो जाए, ये आर हो जाए, ठीक है। आठवां क्या है, ये एस हो जाए, ये एस हो जाए, ये जेड हो जाए, ये भी एस हो जाए।
यही 8 पॉसिबिलिटी है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि इन सेंटर से हमें लेना देना है नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जहां जहां ऐसे वाले बॉन्ड्स हैं, ऐसे वाले, जहां जहां ऐसे वाले बॉन्ड्स हैं, ओ भाई क्या हुआ, जहां जहां ऐसे वाले बॉन्ड्स हैं, ऐसे वाले, वहां क्या करना है, वहां आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो फिक्स्ड हो चुका है, उसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन पहले दिया जा चुका है, उसके साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है जी। चलो तो मतलब यहाँ समझ में आया कि इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया जी। अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे। ये तो 8 स्टीरियो आइसोमर है, अब इसमें कुछ ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होंगे। तो सवाल उठता है भाई बता कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। यस और नो। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती थोड़ा और जलाते हैं। देखना, एक एक बात बताओ, इस डबल बॉन्ड को जरा ध्यान से देखो तो ये पक्का ही ई की तरह दिख रहा है। ये पक्का ही किसकी, देखो एक एच यहाँ होगा और एक एच यहाँ होगा, पक्का ही किसकी तरह दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड ई की तरह दिख रहा है। बोलो यार, ये इस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई है। समझ में आ गया, ई है। मतलब एक ई वाला मैं उठाऊं, ठीक है, कोई इस चारों में से ना कोई ई वाला मैं उठा रहा हूं। ठीक है, इस चारों में से कोई ई वाला उठा रहा हूं मैं। इस चारों में से ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इन चारों में से मैं ई वाला को पकड़ रहा हूं। ठीक है, हम जेड वाले को नहीं पकड़ रहे। क्यों? क्योंकि ये एक चीज मुझे तुम्हें दिखाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला ये जो डबल बॉन्ड है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जेड नहीं है बल्कि ई है, तो इसलिए मैं कोई ई वाले उठा रहा हूं। ठीक है, अब देखना, जरा ध्यान से देखना, हमने क्या मान लिया, जरा देखना, ये मैं मान रहा हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, वाई नॉट। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर वेज पे है ना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। अगर वेज पे है ना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। अगर कोई चीज वेज पे है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। हमने अभी ये एज्यूम कर लिया, ये हमने क्या कर लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया भाई, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने मान लिया कि ऐसा अगर कोई वेज पे है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। समझ में आया? तो अगर एक बात बताओ, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो डेफिनेटली मतलब अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन, हमने वेज को आर बता दिया ना, तो डेफिनेटली अगर ये वाला मैं उठाऊं, आर ई आर वाला उठाऊं, ये पहला उठाऊं, जरा सुनना ध्यान से, अगर पहला वाला उठाऊं आर ई आर, हमने बोल दिया, फिक्स कर दिया हमें ई को उठाना है, क्योंकि उधर जो डबल बॉन्ड है वो ई है, तो इसलिए मैंने ई को उठा रहा हूं। इसलिए मैं किसको उठा रहा हूं भाई, ई को उठा रहा हूं। अब मैंने फिक्स कर दिया, मैंने मान लिया कि ये जो वेज पे है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसकी क्या आएगी, आर आएगी। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अब जरा स्ट्रक्चर बनाओ भाई, अब जरा स्ट्रक्चर बनाओ। देखो क्या था स्ट्रक्चर, ये था, ये था भाई, ये ओ एच, ये अपना ओ एच। ठीक है, और ये फिक्स था। देख लो जरा एक बार और देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये कैसा, ये फिक्स था, ये फिक्स था। ठीक है, ये फिक्स था, इससे दिखाते हैं। ठीक है, ये फिक्स था, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर एक, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी ऐसा था। ठीक है, चलो तो हमने क्या मान लिया है कि जो वेज पे है ना, जो वेज पे है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। तो ये कायरल सेंटर था तो इसकी भी क्या, आर। यहाँ पे ये ओ एच है तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर। ठीक है, अब हमने कौन सा केस उठाया है, हमने उठाया है ये आर ई आर। यस और नो, हमने कौन सा केस उठाया है, हमने उठाया है आर ई आर। तो आर ई आर अगर उठाया है तो वो कैसे बनेगा इस सेंटर पे, बताओ। वेज पे ही होगा, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है, हमने मान लिया है कि जो वेज पे है वो आर है। तो चलो भाई इसको हम दिखा देते हैं इस पे, अरे यस और नो। ठीक है, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये देखना, फिर ये देखो, ये ओ एच किस पे आ जाएगा, आर है। आर हमने मान लिया वेज को, तो मतलब अभी क्योंकि हमने आर ई आर वाला उठाया है ना, मतलब ये वाला कायरल सेंटर भी आर होना चाहिए, इसलिए हमने वेज पे दिखाया। सिमिलरली तीसरा भी आर है, तो मतलब तीसरा जो कायरल सेंटर था ये वाला, वो भी कैसा होना चाहिए, आर होना चाहिए, इसलिए मैं वेज पे दिखाया। बाद बाकी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, बाद बाकी कितने कार्बन थे टोटल, जरा देख लो भाई। इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है 5 कार्बन थे तो 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5। यस और नो। अब एक बात देखना, जैसे ही हमने इसको एज्यूम कर लिया
सॉरी ठीक है, जैसे ही हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो वेज है वो अपना आर है, और हमने कौन सा केस उठाया, आर ई आर, क्यों, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो ई था, तो उसी को देखते हुए हमने ई वाला उठाया केस, कौन सा, आर ई आर। और जैसे ही हमने ये आर ई आर केस उठाया तो तुम्हें साफ साफ अब एक बीचों बीच से पास होती हुई, इस बीचों बीच से पास होती हुई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे है, देखो उस पार्ट को ये चमक जाएगा, इस पार्ट को ये चमक जाएगा, बोलो यार, बोलो, पक्का ही चमक जाएगा ना, अरे बोलो भाई, अरे बोलो, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, बोल दो यार, बोल दो प्लीज, बोल दो, पक्का ये चमक जाएगा ना एक दूसरे को। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, अपना पीओएस लाई कर गया, और अगर पीओएस लाई कर गया तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा जनाब, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। इसको छोड़ के, ये वाले केसेस को छोड़ के तुम कोई भी केस ले लो, तुम ये वाले केस ले लेना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कहीं ना कहीं उल्टा आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं उल्टा आ ही जाएगा, और परफेक्ट मिरर इमेज तुम्हें नहीं मिलेगा, और परफेक्ट पीओएस नहीं मिलेगा, परफेक्ट पीओएस नहीं मिलेगा। तो मतलब बस इस केस को छोड़ के, बस इस केस को छोड़ के जितने भी सारे बचे, सब के सब कैसे ऑप्टिकली एक्टिव, सब के सब कैसे ऑप्टिकली एक्टिव। बस आर ई आर ये वाला कैसा रहा अपना, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा। बाद बाकी रिमेनिंग 7 जो है, रिमेनिंग 7 जो है वो क्या हो गया, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया गाइज, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि बता दे कितने ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर हैं, कितने ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर हैं। तो हमारा आंसर अब चला जाएगा, क्या चला जाएगा बताओ, कि भाई 7 हैं। कितने हैं गाइज, 7 हैं, 7 हैं ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। कितने हैं, 7 हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक है, ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो चुका है, एंड करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यू प्लस मिक्स प्रॉब्लम्स अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही तगड़ा सवाल था, ठीक है, मेंशन करना कमेंट सेक्शन में अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।